बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलिहि व इतरातिहि बिआदद कुल्लि मालूम लका। मेरा नाम फ़ारूक हुसैन शाह है। सब देखने सुनने वालों को अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज अप्रैल की 22 तारीख है और आज दिन है बुध, वेडनेसडे। तो आज बल्कि रात से ही तवानाई के बारे में मैं सोच रहा था, क्योंकि एक तो लाइव सेशन हुए, एक अलामा इकबाल के हवाले से और कुछ टेक्निकल था फ्रीलांस पाकिस्तान के हवाले से, और फिर मुझसे ज़ाती तौर पर यहाँ पे घर की सतह पे एक सवाल किया गया, क्योंकि मेरी एक और भी दुनिया है, तो वो सवाल जवाब मेरे चलते रहते हैं। कभी व्हाट्सएप पे, कभी कॉल आ जाती है किसी दोस्त की या किसी स्टूडेंट की, वन ऑन वन। तो सवाल मुझसे ये किया गया था स्लीप पैरालिसिस के हवाले से। कुछ एक्सपीरियंस हुआ, रशियन एक्सपीरियंस है, किसी ने यूट्यूब पे वीडियो देखी, तो मुझसे उस नौजवान ने सवाल किया कि सर आप स्लीप पैरालिसिस के हवाले से। तो वो डिस्कस करते करते एक पॉइंट पहले भी कई दफ़ा लाइव सेशन में ये आ चुका है, तो आज थोड़ा सा कोशिश करेंगे उसको दिलचस्पी के साथ कुछ नई चीज़ें आपके साथ शेयर कर सकें, और कुछ आपके सवाल जवाब ले लेंगे, जो कि अभी मेरे पास वक्त है। सबसे पहले आप लोग सुनाइए। जी जी, बिल्कुल ठीक ठाक, अल्हम्दुलिल्लाह। हारून आप सुनाओ। फवाद कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी वालेकुम अस्सलाम मदिया। आप सब लोग माशाल्लाह मौजूद हैं, तरोताज़ा हैं। और सुनाए, घरों में सब खैरियत है? कैसा चल रहा है क्वारंटीन माहौल? बहुत खूबसूरत सोच है अगर कोई नौजवान इस वक्त को पॉजिटिवली यूज़ कर रहे हैं। तो आज बड़ी दिलचस्प बातें आप लोगों के सामने आएंगी। ये जो आपको नीचे बैनर चलता हुआ नज़र आ रहा है, ये जो स्क्रॉल कर रहा है, इसके चक्कर में आपने नहीं पढ़ना। ये मेरे एक मेमोरी हुक्स हैं। मैं चूंकि पढ़ रहा था कुछ ऑनलाइन, तो मैंने कुछ विकीपीडिया से कॉपी पेस्ट किया है, ज़्यादा काम नहीं किया, ताकि मेरे सामने ये चीज़ रहे। और जो फिज़िक्स वाले नौजवान है, चूँकि आपको पता है इट हैज़ ऑलवेज बीन माई फेवरेट सब्जेक्ट फिज़िक्स, तो मेन हमारा मौजू आज होगा एनर्जी। जो लफ्ज़ अरिस्टोटल के साथ जोड़ा जाता है ग्रीक वर्ड में एनर्जिया, कि वहाँ से ये निकला। फिर 19वीं सदी में भी कुछ कहा गया, तो हम उस टेक्निकल डिटेल में नहीं जाएंगे। मैं बिल्कुल सादा लफ्ज़ों में आपके साथ कुछ दिलचस्प फैक्ट्स हैं जो आपका दिल गवाही देगा कि सर वाकई ऐसा ही होता है। वो बातें मैं शेयर करूंगा बिल्कुल देसी अंदाज में। अच्छा, आफाक आफाक की यकीनन पसंद का टॉपिक होगा, लाजमी बात है। वालेकुम सलाम अभी तारिक। हाँ बिल्कुल, वो नहीं, स्लीप पैरालिसिस के बारे में मुख्तलिफ थीरीज हैं, हम उस चक्कर में नहीं पड़ेंगे। मैं उस पे मेरा जो जवाब था, चले मैं पहले वो बता देता हूँ, फिर आपको इस मौजू की तरफ हम आ जाएंगे। सबसे पहले तो ये ज़हन में रखें कि मेरी ज़िंदगी का जो उठान है, अब इस स्टेज पे बैठे हुए, जो जब भी मेरे सामने कोई मौजू आता है, कोई बात होती है, तो मेरे ज़हन में सबसे पहला जो प्रिंसिपल आता है ना, गोल्डन प्रिंसिपल, दैट इज कुरान। मेरा जहन फौरी तौर पर सर्च करता है कुरान के हवाले से कि क्या कुरान हमें किसी बात पे कोई चीज़ बताता है। और कुरान ने चूंकि हर खुश्क तर का जिक्र बता दिया हुआ है, लेकिन उसको समझने के लिए उम्र चाहिए, बल्कि उम्रें चाहिए। तो मेरा फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ड्यूटी ये होती है कि आई जस्ट लुक इन टू दी अवेलेबल अंडरस्टैंडिंग, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है कुरान के उस लेयर के हवाले से, उसमें कोई जवाब मिलता है या नहीं। तो कुरान हमें ये चीज़ ज़रूर बताता है कि रूहें जो हैं, जब तुम सो जाते हो तो तुम्हारी रूहें मेरे पास आ जाती हैं। अब उनमें से कुछ रूहों को लौटा दिया जाता है, कुछ को अपने पास रोक लिया जाता है। तो ये जो रूह का जाना है, वो पैरेलल वर्ल्ड, आपको पता ही है, पूरी पैरेलल यूनिवर्स का कॉन्सेप्ट है। तो रूह जब जिस्म से निकलती है, तो ये दो अलग अलग दुनियाएं हैं। एक जिस्म की दुनिया है और एक आपका स्पिरिचुअल वर्ल्ड है, जो एग्जिस्ट करती है, जिसको अब साइंस भी मानना शुरू हो गई है। लेकिन साइंस उसको चूंकि महसूस नहीं कर सकती, देख नहीं सकती। क्यों नहीं देख सकती, वो आगे जाके आज हमारे मौजू में आएगा। तो हमारा अकीदा ये है, चूंकि कुरान में ये मेंशन है, रूह चली जाती है और उसको वापस भेजा जाता है। अब अगर आप अपनी मर्जी से उठते हैं नॉर्मल नींद पूरी करके, तो आपकी फिजिकल कोई चेंज नहीं महसूस होती।
लेकिन अगर आप हादसाती तौर पर उठ जाएं, कोई अचानक आपको जैसे पंजाबी में कहते हैं कि किसी ने आपका त्राह निकाल दिया हो और एक्सीडेंटली कोई धमाका होता है, कोई आवाज़ आती है, तो सोल को फौरन वापस आना पड़ता है। तो आपने देखा होगा आपका दिल धड़कना शुरू कर देता है, सांस फूलना शुरू हो जाती है, क्योंकि एकदम से जब कोई चीज़ वापस आती है, जैसे बिजली अगर गई हो तो एकदम से झटका लगता है, तो बहुत सारे फ्यूज उड़ जाते हैं, तो वो भी सिचुएशन आती है। तो ऐसे आलम में जब सोल स्पिरिचुअल वर्ल्ड से फिजिकल वर्ल्ड में, इस डोमेन में, इस फ्रीक्वेंसी में आ रही होती है, तो उसके दौरान जो दरमियानी कैफियत होती है, जैसे नींद में चलने वाली कैफियत भी होती है, तो उस वक्त आप जाग भी रहे होते हैं, जिस्म की दुनिया में मौजूद भी होते हैं, लेकिन आपका सोल जो है वो अभी स्पिरिचुअल वर्ल्ड के साथ ही कनेक्ट होती है। तो बहुत सारे मुकाशिफात उस दौरान हो सकते हैं जो सिर्फ उसी बंदे को महसूस होंगे जो इससे गुजरेगा। अब इसको सुनने वाले चूंकि उस तजुर्बे से खुद नहीं गुजरे, हाँ अगर उनका अपना तजुर्बा है तो वो मान लेंगे कि यार ऐसा मेरे साथ भी हुआ था, लिहाजा ये बंदा ठीक कह रहा है। तो जिसके दिल पे लगी होगी उसको किसी की दिल लगी की समझ आ जाएगी। जो किसी वारदात से या तजुर्बे से गुजरा ही नहीं, वो इनकार कर सकता है कि नहीं ऐसा मुमकिन ही नहीं है। तो ये अपना अपना अंदाज होता है, तो हम उसमें ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। लफ्ज तवानाई के ऊपर गौर करना है आज हमने। तवानाई जिसके लिए हमारे पास, आप इसको कुव्वत कह लें, ताकत कह लें, एबिलिटी टू डू सम वर्क, एक प्रोसेस होता है आपका, जिसको हिंदी में अक्सर आपने लफ्ज सुना होगा शक्ति। शक्ति किसी चीज की जो पावर होती है, कुव्वत होती है, जान हम उसको कहते हैं, वो तवानाई है। अब उसमें लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आप लोगों ने पढ़े होंगे स्टूडेंट्स ने। एक मेरे ख्याल में यहाँ पे शायद मैं स्क्रॉल भी करूंगा, जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है जो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से डील करता है, वो ये कहता है कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। सादा आम फहम इसका कॉन्सेप्ट ये है कि तवानाई एक प्रोसेस है, एक शक्ति है जिसको हम ना पैदा कर सकते हैं ना हम इसको फना कर सकते हैं, नंबर एक। नंबर दो, आपने देखा होगा कि तवानाई की मुख्तलिफ शक्लें हैं जो इजहार की सूरत में हमारे सामने आती हैं, और वो इजहार तवानाई का ही होता है, लेकिन दरअसल वो तवानाई की असल नहीं होती। मिसाल के तौर पर हमारे यहाँ मंगला डैम से या तरबेला डैम से बिजली आ रही है हम सबके घरों में यहाँ पाकिस्तान में। अब वो सोर्स ऑफ एनर्जी जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है मुख्तलिफ तरीके से पैदा होती है ना एनर्जी। आपकी हवा बहुत जोर की चलती है, विंड एनर्जी भी पैदा होती है। आपका मोशन, जिसको जनरेटर कहा जाता है घरों में, जनरेटर जो है वो एक मोशन पैदा करते हैं और वहां से फिर आपका इलेक्ट्रिक एनर्जी जो है वो पैदा होना शुरू हो जाती है। हीट के साथ भी एनर्जी पैदा होती है। यानी कोई भी ऐसी चीज जो एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसमिट होती है और किसी दूसरी चीज को उस एक्शन को करने पे मजबूर करती है। ये आप सब लोगों का तजुर्बा है। मैं इस वक्त बात करते हुए हाथ हिला रहा हूँ क्योंकि अभी मेरी जो एनर्जी है वो इसके अंदर भी पैदा हो रही है और फिर उसके पीछे भी एक एनर्जी चल रही है। तो एनर्जी मेन सोर्स भी है, जो मेन सोर्स होता है। फिर वो एनर्जी जिस हिस्से में दाखिल होती है उसके अंदर एक अलग से पोटेंशियल मौजूद होता है। आप लोगों ने अक्सर सुना होगा कि यार इस फील्ड में मुझे जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। जैसे कल भी सवाल कर रहे थे नौजवान कि सर फलां स्किल में जाना चाहिए या नहीं, वर्ड प्रेस का पोटेंशियल क्या है, फलां फील्ड का पोटेंशियल क्या है, क्या मैं ये डिग्री कर लूँ बीएस पे या ग्रेजुएशन के लेवल पे, सर इसका पोटेंशियल क्या है। अक्सर आपने ये लफ्ज सुना होगा। तो पोटेंशियल क्या होता है कि जो उसके अंदर एक कैपेसिटी होती है जो उस चीज को होल्ड करती है कि किस हद तक ये अपनी कुव्वत के साथ चीज फैल सकती है। जैसे अगर आपने कोई कमान के अंदर तीर डाला हुआ है तो उसको आप खींचते हैं तो उसकी एक रेंज होती है, उससे ज्यादा आप नहीं खींच सकते। हर गन की, राइफल की एक रेंज होती है, उसके बाद उसकी तासीर खत्म हो जाती है। तो किसी भी चीज का पोटेंशियल उसके अंदर है। जैसे मैं एक खास हद तक लॉन्ग जंप कर सकता हूँ, हाई जंप कर सकता हूँ। फिर अगर मुझे इस चीज के लिए बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो अगर मैं इसको एनहांस करना चाहता हूँ, बढ़ाना चाहता हूँ, तो फिर मुझे अपनी इस चीज को थोड़ा सा किसी और चीज के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मैं अगर हवा में उड़ना चाहता हूँ तो मुझे किसी और एक्सटर्नल एनर्जी सोर्स की जरूरत होगी, जहाज की जरूरत होगी या स्पेसशिप की जरूरत होगी। या अगर मैं पानी में तैरना चाहता हूँ
طویل عرصہ تک تو مجھے کسی بورڈ کی ضرورت ہوگی، یعنی وہ بھی ایک سورس آف انرجی ہے۔ تو مجھے ایک ڈومین سے دوسری ڈومین میں داخل ہونے کے لیے اس ڈومین کی انرجی کو بائے کرنا پڑتا ہے، ہائر کرنا پڑتا ہے، لینا پڑتا ہے، اس میں سے اپنا فیض لینا پڑتا ہے۔ یہ بنیادی سبق ہے اور یہ ہماری زندگی میں آتی رہتی ہیں چیزیں۔ اب جو اس میں دلچسپ نقطہ ہے کہ انرجی پیدا بھی نہیں ہو سکتی، ہم اس کو کریٹ نہیں کر سکتے، ہم اس کو خود سے تباہ نہیں کر سکتے، یہ ایک ان سین فورس ہے۔ یہاں پہ ایک بڑا خوبصورت میرے پاس وہ کامنٹ آیا تھا، میں آپ کو اس کے ساتھ اس کو ڈسپلے کر دیتا ہوں تاکہ آپ کے سامنے یہ رہے۔ انرجی از دا ان سین فورس فار گروتھ، ڈیولپمنٹ اینڈ چینج۔ میں نے جب یہ لفظ پڑھا ان سین فورس تو میں مسکرایا اس لیے کہ یہ تو ہمارا ہمیشہ سے عقیدہ رہا۔ منگلا ڈیم اور تربیلا ڈیم سے آپ کے گھروں تک پاور پہنچ رہی ہے، پاور کے لیے چونکہ مختلف یونٹس ہیں نا، جب یہاں پہ پہنچتی ہے تو واٹس کی صورت میں، پاور کی صورت میں ہم اس کو دیکھتے ہیں۔ ویسے تو بیسیکلی آپ لوگوں نے جے کے بارے میں پڑھا ہوگا، جول جس کو کہتے ہیں، وہ جو یونٹ ہے اس کی، تو ہم اس پہ بھی نہیں جائیں گے۔ ای ایکولز ایم سی اسکوئر جو اس کی تھیری ہے آئنسٹائن والی، اس کی طرف بھی نہیں جائیں گے، وہ ہم پہلے ڈسکس کر چکے ہیں۔ آپ نے سادہ لفظوں میں، چونکہ سارے لوگ جو ہیں وہ پھر اس چیز کو سمجھیں گے، تربیلا ڈیم سے بجلی آئی، جیسے بھی پیدا ہوئی اس کو چھوڑ دیں، وہ انرجی ہمارے گھر تک پہنچی۔ اب یہاں پہ جو میرا گھر میں لگا ہوا ہے سسٹم ایک، وہاں سے 220 210 230 اتنے وولٹس جو ہیں وہ میرے پاس آنا شروع ہو گیا۔ اب میں دیکھتا ہوں کہ توانائی ایک ہی ہے، سورس آف انرجی ایک ہی ہے، وائرز لگی ہوئی ہیں، سب میں کرنٹ فلو ہو رہا ہے، الیکٹرک چارج وہ پیدا کرتے ہیں نا الیکٹرک کو۔ اب جب وہ فریج میں جاتی ہے انرجی، یہ بڑا غور طلب نقطہ ہے نوجوانوں کے لیے، جب وہ چیز فریج میں جاتی ہے تو فریج کے اندر سے چیزیں ٹھنڈی ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ وہی توانائی جب استری میں جا رہی ہے تو استری گرم ہو جاتی ہے۔ وہی توانائی جب الیکٹرک ہیٹر میں جاتی ہے تو وہ آگ پیدا کرنا شروع کر دیتا ہے، اس کے اوپر ہم کوکنگ بھی کر سکتے ہیں، اگرچہ اب یوز نہیں ہوتا، کبھی کسی زمانے میں بہت زیادہ یوز ہوتا تھا، اس سے فائر بھی پیدا ہو سکتی ہے۔ وہی توانائی، الیکٹرک انرجی جو توانائی ہے، وہ پنکھے میں جاتی ہے، موٹر چلتی ہے، پنکھا چلتا ہے اور ہوا آنا شروع ہو جاتی ہے، ایئر کنڈیشن کا ایک ڈیفرنٹ ماحول وہ بنا دیتی ہے۔ الغرض یہ ہے کہ توانائی کا سورس ایک ہے۔ آج کے دن تک کوئی مشین نہیں بن سکی جو توانائی کو دیکھ سکے، توانائی کو، اس کی اصلی شکل کو، یہ سائنس بھی مانتی ہے۔ لیکن ہم توانائی کے ری ایکشن کو دیکھ سکتے ہیں، اس کا ڈسپلے دیکھ سکتے ہیں کسی اسیلوسکوپ کے اندر، کسی میٹر کے اندر، ہمیں اس کی ویوز بنتی ہوئی، ویوز انسان کی مدد سے بنی ہوئی ہے، انسان محسوس کرتا ہے کہ یہ انرجی کی یہ شیپ ہے۔ جیسے آپ اگر کبھی ہاسپٹلس میں جائیں، پیشنٹس کے ساتھ مختلف مشینیں رکھی ہوتی ہیں، ای سی جی وغیرہ ہو رہی ہو تو وہ آپ نے دیکھا ہوگا وہ ویوز بنتی ہیں، اور لائف لائن ہوتی ہے کہ اگر وہ بالکل پہاڑیاں ختم ہو جائیں، آن اینڈ آف کی سچویشن، اپ اینڈ ڈاؤن کی، وہ جو سائن ویوز بن رہی ہے یا وہ بیپ جو چل رہی ہے لائف کی، کبھی اوپر کبھی نیچے دھڑکن، وہ اگر بالکل سٹریٹ لائن میں چلی جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب سورس آف انرجی کے اندر وہ موومنٹ ختم ہو گئی ہے، لہٰذا وہ بالکل سیدھی لائن، جب سیدھی لائن ہوتی ہے تو ڈاکٹر اس کو کلینکل ڈیتھ ڈکلیئر کر دیتے ہیں کہ جی انرجی کا سورس رک گیا ہے۔ تو وہ انرجی ہم نہیں دیکھ رہے، وہ انرجی کا ایک اظہار ہے کسی مشین کے ذریعے۔ اب آج کے دن تک سائنس کے پاس اٹ ہیز نو آنسر کہ وہ جو ڈیوائن انرجی ہے وہ کہاں سے آ رہی ہے، کہاں چلی جاتی ہے۔ اتنا ہمیں پتا ہے کہ میرے جسم کے اندر ایک خون ہے، ہم سب کو پتا ہے، وہ خون جب آنکھ کے اندر جاتا ہے، آنکھ دیکھنا شروع کر دیتی ہے۔ وہی خون جب کان کے اندر جاتا ہے تو کان سننا شروع کر دیتا ہے۔ وہی خون جب میرے اظہار کے قالب میں ڈلتا ہے تو میری زبان بولنا شروع کر دیتی ہے۔ وہی خون جب میرے دانتوں کے ساتھ، میرے منہ کے ساتھ ایک کنیکشن بناتا ہے تو میں روٹی چبانا شروع کر دیتا ہوں، میری باڈی لینگویج اسی طریقے سے موو کرتی ہے۔ تو سورس آف انرجی ایک ہی ہے، وہی سورس آف انرجی کھانا کھانے والے نظام کو قوت فراہم کرتا ہے، ابیلٹی فراہم کرتا ہے، وہی سورس آف انرجی ڈائجسٹو سسٹم کے لیے بھی کام آتا ہے۔ تو گویا توانائی بارش کی طرح برستی ہے۔ اب اگر پہلے سے زمین کے اوپر کوڑا کرکٹ ہوگا، جو ہم نے پہلے بھی ڈسکس کیا تھا، تو وہ جو ڈیوائن انرجی اتری تھی
और पहले से एक चीज मौजूद थी एक्सप्रेशन की स्टेज पे, तो उसमें बू पैदा होना शुरू हुई। जैसे जब आम का सीजन होता है तो आपने देखा होगा कि आम खाने में किस कदर लजीज है, लेकिन उसी आम को जब कूड़ा करकट के ढेर पे फेंक दिया जाता है और उस पर कभी बारिश भी आ जाए, जैसे सावन के दिनों में अक्सर होता है, तो इंसान पास से ट्रैश कैन के पास से गुजर नहीं सकता। तो एनर्जी का वो एक, हमारी तबाह के मुताबिक वो बिगाड़ शुरू हो जाता है। गोया एनर्जी की जो असल शक्ल है वो जब आती है और उसको किसी जगह पर, किसी कालब में, किसी अप्लायंस के अंदर, किसी टूल के अंदर इजहार मिलता है, तो उसके असरात मुरतब होते हैं। यानी अगर मैं गुस्से से अपने इस हाथ को, एनर्जी पीछे आ रही है, लेकिन अगर मेरा ये हाथ मेरे किसी गुस्से के लम्हे के काबू में आ जाता है तो ये हाथ जन्नाटेदार थप्पड़ बन जाता है। इसी हाथ को मैं गर्मजोशी के साथ शेक हैंड करने के लिए इस्तेमाल करता हूँ। इसी हाथ से मैं किसी के साथ लाड कर सकता हूँ। मैं किसी बच्चे के चेहरे पे आराम से इस तरह करता हूँ, या उसने जलती हुई पेशानी पे जब हाथ रखा, प्रवीण शाकर का शेर है, उसने जलती हुई पेशानी पे जब हाथ रखा, रूह तक आ गई तासीर मसीहाई की। तो बाज़ औक़ात इंसान हाथ रखता है और अंदर रूह तक मसीहाई की तासीर जो है वो उतर जाती है। तो गोया सोर्स ऑफ एनर्जी के पीछे जो इंटेंशन थी, ये बड़ा मैटर करती है कि आपने कोई एबिलिटी टू डू सम वर्क, जो एनर्जी थी उसका यूज क्या किया, नंबर वन। नंबर दो, आपके उस आर्गान का फलसफा क्या था ओवरऑल। यानी दिल किसी और तरीके से धड़कता है, लंग्स का और काम है, ऑल पार्ट्स ऑफ बॉडी एक ही एनर्जी को डिफरेंट तरीके से इंटरप्रेट करते हैं। ये सादा सी इसकी तारीफ है। तो गोया जो इल्हामी मैसेज होता है, डिवाइन मैसेज है, जिसको कुरान आप समझ लें, तो कुरान एक डिवाइन एनर्जी है। एनर्जी की वो असल शक्ल है जब उसका तर्जुमा इंसानी आबादियों में होगा, और जो भी उसका तर्जुमा करेगा, जो भी उसकी तशरीह करेगा, जो भी तफसीर करेगा, तो ऑब्वियसली वो जो एनर्जी आई थी वो उस बंदे के जरिए इंटरप्रेट होगी। जैसे इस्त्री में आई तो इस्त्री का एक अलग फंक्शन है, हीटर का अलग फंक्शन है, पंखे का अलग फंक्शन है। तो इल्म जो है, इल्म तवानाई बनकर जब किसी उस्ताद तक पहुंचता है, किसी गुरु तक पहुंचती है मारिफत, या किसी मुर्शद तक वो विजदान पहुंचता है, तो उसकी जात का जो टूल होगा, जो उसका ओढ़ना बिछोना होगा, जो उसके मामूलात जिंदगी होंगे, जो उसके अलूम की मारिफत होगी, उसके जरिए उसमें से वो इजहार हो जाएगा। जमीन एक तरह की तवानाई देती है, लेकिन गुलाब के फूल की खुशबू मुख्तलिफ है, उसका हुलिया मुख्तलिफ है, क्योंकि वो गुलाब का फूल है। मोतिया उसी जमीन से निकल रहा है, लेकिन उस मोतिये की खुशबू गुलाब से मुख्तलिफ है। इसी तरीके से मैरी गोल्ड है, डिफरेंट फ्लावर्स हैं, उसी जमीन में, जमीन कंजूस नहीं थी, लेकिन कुछ फूल ऐसे हैं जो खूबसूरत तो बहुत हैं लेकिन उनमें खुशबू नहीं होती, और कुछ फूल ऐसे हैं जो देखने में भले नहीं लगते, अच्छे नहीं लगते, लेकिन उनकी खुशबू सुभान अल्लाह मस्त कर देती है। कई ऐसे फूल हैं जो बज़ाहिर उनकी शक्ल सूरत हमारे स्टैंडर्ड के मुताबिक जो दुनिया में है अच्छी, हालांकि उसको अगर देखा जाए तो वो भी बड़ा खूबसूरत नज़ारा पेश करते हैं। तो गोया सोर्स ऑफ एनर्जी सबके लिए एक ही है, जिस पे आप साइंस पहुंच चुकी है कि देयर इज एंड देयर शुड बी एंड देयर मस्ट बी वन डिवाइन एनर्जी। अब उसका मैटर के साथ जिसका जैसा मादा था, जिसका जैसा मादा था, उसके अंदर जब वो एनर्जी आएगी उसका तर्जुमा वैसा कर देगा। तो कुरान का तर्जुमा अगर कोई फासिक शख्स करेगा, ये लफ्जों को पकड़े, ये बड़े गौरतलब है नौजवानों के लिए, आपके बड़े इश्कालात दूर हो जाएंगे। अगर एक इंसान पहले से मुनाफिकत के लिबादे में है, पहले से, और उस मुनाफिकत के बाद अगर वो दीन की तरफ आ जाता है और उसके अंदर से मुनाफिकत खत्म नहीं होती, तो गोया अब जो दीन पावर दे रहा है उसको, वो एन मुमकिन है कि उसको बदलने में कामयाब इसलिए ना हो कि उसका जो हिपोक्रेटिक रूप था वो पावरफुल था। लिहाजा अब वो दीन को भी उसी मुनाफिकत को प्रमोट करने के लिए इस्तेमाल करेगा। जैसे कुरान कहता है फी कलूबिहिम मरदुन फज़ादहुमुल्लाहु मरदा, उनके कलूब में मर्ज है, बीमारी है, डिजीज है, और अल्लाह उनके मर्ज को बढ़ा देता है। जो गंदगी है, कूड़े करकट के ढेर हैं, उस पे अल्लाह की रहमत ही बरसती है, बारिश, लेकिन उससे उनकी गंदगी में इजाफा हो जाता है वो रहमत,
لیکن چونکہ وہ پہلے سے گندے ہیں، پولوٹڈ ہیں، اور انہوں نے اپنے آپ کو مینٹین نہیں کیا ہوا، لہٰذا ان کو اچھا سورس بھی ملے گا تو ان کے کجی، ان کے بغض میں اضافہ ہو جائے گا۔ قرآن کے بارے میں یہ ہے کہ قرآن متقی بندے کو ہدایت دیتا ہے، ہدی للمتقین، لیکن فاسقین کو یہ گمراہ کر دیتا ہے۔ قرآن کا جو سورس آف انرجی ہے، قرآن گمراہ نہیں کر رہا، لیکن قرآن کا جو گائیڈنس کا سورس آیا اور جو اس کی انٹرپریٹیشن ہوئی لوکل لیول پہ، وہ بندہ جس مزاج کا تھا اس مزاج کے مطابق قرآن نے اس کو توانائی فراہم کر دی۔ اگر اس کے قلب میں مرض تھا تو مرض بڑھ گیا، اگر اس کے قلب میں تقوی تھا تو تقوی میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ تو یہی وجہ ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کو تلاوت کرتے ہوئے سن کر بھی کچھ لوگوں کے دل میں سے کجی نہیں نکلتی تھی، اور یہ قرآن وہ تھا کہ پہاڑوں پر نازل ہوتا تو وہ کانپنا شروع کر دیتے، اٹھانے سے انکار کر دیا تھا انہوں نے اس ذمہ داری کو۔ تو انسان جس مزاج کا ہوتا ہے، جو اس کی شخصیت ہوتی ہے، وہ توانائی کا وہی ترجمہ کرتے ہیں۔ آپ مڑ کے دیکھیے گا، آپ دیکھیں گے کہ ہر مسلک کے اندر آپ کو مختلف سطح کے لوگ مل جائیں گے، اور اگر آپ ان کے بارے میں ہسٹری کریں، آج سے کبھی ریسرچ کیجئے گا، آپ کے قریب دوستوں میں بھی کچھ لوگ ہوں گے، آپ ایک بندہ جو ہے وہ اس نے جبہ و دستار بھی پہنی ہوئی ہے، کلین شیو ہے، سوٹڈ بوٹڈ ہے، ٹائی لگائی ہوئی ہے، لیکن جو ہی خاص موقع پر ایک انرجی اس کے اندر آئے گی تو اس کا اظہار وہ ڈیفرنٹ انداز میں کرے گا۔ تو پھر ہمیں دیکھنا پڑے گا اس کے ماضی کے اندر جا کے، اس کے پوٹینشیل کو سمجھنا پڑے گا۔ پوٹینشیل کسی بندے کی، کسی ٹول کی جو صلاحیت ہوتی ہے اس کے پروسیس کو کرنے کی۔ ایک ہی استاد ہے، 30-35 بچوں کو پڑھا رہا ہے، ان میں سے ایک بچہ اس لیکچر کو کسی اور طریقے سے لے رہا ہے، دوسرا بچہ کسی اور طریقے سے لے رہا ہے۔ جو کلاس روم میں موجود تھا جسمانی طور پر اور روحانی طور پر موجود نہیں تھا، اس پہ اثرات مرتب کسی اور طریقے سے ہوں گے۔ جو ہمتن گوش تھا اس پہ اثرات کسی اور طریقے سے ہوں گے۔ جو پریشان حال تھا اس کی پریشانی میں اضافہ ہو جائے گا، جو بیمار حال تھا اس کی بیماری میں اضافہ ہو جائے گا، جو طالب علم تھا، طلب لے کے بیٹھا تھا، اس کی طلب جو ہے اس کو جواب ملنا شروع ہو جائے گی۔ تو اگر کوئی کسی بھی نیت سے بیٹھا ہوا ہے کلاس روم میں تو اس کو اس کی نیت کے مطابق مال ملنا شروع ہو جائے گا۔ دس از واٹ قرآن ڈز ود آل دا سورس۔ قرآن ایک سورس آف انرجی ہے، ایک ہدایت ہے، ایک شفا ہے، ایک روشنی ہے۔ اب روشنی کس طریقے سے آئے گی؟ یہ آپ کو روشنی کچھ نظر آ رہی ہے، وہی انرجی مائکرو فون میں آتی ہے تو آواز کو ٹرانسمٹ کرنے لگتی ہے، وہی انرجی اس ہیڈ فون میں آتی ہے تو آواز کو ریسیو کرنے لگتی ہے، ریڈیو میں انرجی کسی اور شکل میں چلی جاتی ہے، ٹیوب لائٹ کی لائٹ، یعنی کہ انرجی کا رنگ یہ تھا، اس ٹیوب لائٹ کے اندر یہ کیپیبلٹی تھی، اس کا کیمیکل پروسیس ایسے ہونا تھا۔ جو 60 واٹ کا 100 واٹ کا بلب ہے، پیلا بلب ہے، اس کی لائٹ اور ہے۔ اگر بلب کی سرفس گرین ہو جائے، جیسے آپ نے زیرو کے بلب دیکھے ہوں گے، اکثر گرین بلو ہوتے ہیں، پرپل کلر کے گھروں میں لگے ہوتے ہیں، تو ان کا جو ایکسٹرنل شیڈ تھا وہ اس روشنی کو گرین کر کے پیش کر رہا ہے، وہ لیئر ہے ایک ایکسٹرنل لیئر، پیچھے سورس آف انرجی سیم ہے، وہ چینج نہیں ہو رہا، لیکن جو جس مزاج کا تھا اسی مزاج میں اس کے اندر انرجی ریفلیکٹ ہونا شروع ہوگی۔ تو گویا ہم انسان اس سے پہلے کہ کسی ڈیوائن انرجی کے ساتھ کنیکٹ ہوں، ہمیں پہلے سے کچھ ایلیجیبلٹی کرائٹیریا چاہیے ہوتا ہے۔ اخبارات میں آپ اکثر ایڈز دیکھتے ہیں، اپلائی بھی کرتے ہوں گے۔ آپ کو پہلے سے، اس سے پہلے کہ آپ کو کسی نوکری کے لیے بلایا جائے تو آپ کی اہلیت کا معیار دیکھا جاتا ہے۔ آپ نے کمیشن میں جانا ہے، سی ایس ایس میں جانا ہے، کوئی جاب کرنی ہے، بیرون ملک جانا ہے، تو ایک اہلیت کا معیار ہوگا۔ اگر آپ اس اہلیت کے معیار پہ پورے اترتے ہیں، ایج وائز، کوالیفیکیشن وائز یا ڈومیسائل وائز، تو آپ اپلائی کر دیتے ہیں، یا کسی مخصوص کوٹا پہ، یہ لفظ بڑا غور طلب ہے، مخصوص کوٹا بھی ہوتا ہے، آپ اس پہ اپلائی کر دیتے ہیں، اس پہ ایگزمپشنز ہوتی ہیں، باقی اس میں سے ریلیکسیشن ہو جاتی ہے، مخصوص کوٹا پہ آپ آگے نکل جاتے ہیں۔ یس اٹ ڈز ایگزسٹ ان اسلام ایز ویل، مخصوص کوٹا ہر جگہ پہ موجود ہوتا ہے۔ اب جب آپ اپلائی کرتے ہیں پہلے فیز میں تو آپ کو اینالائز کیا جاتا ہے، شارٹ لسٹ کیا جاتا ہے، شارٹ لسٹ کرنے کے بعد آپ کا انٹرویو ہوتا ہے۔ انٹرویو ایک دفعہ ہو، 2 دفعہ ہو، 3 دفعہ ہو، ہوتا کیا ہے؟ اب مختلف مزاج کے لوگ تھے، ادارے کو ایک اپنے مزاج کے بندے چاہیے، تو یہ نہیں کہ اگر انہوں نے کسی بندے کو ریجیکٹ کیا ہے یا
नॉट रिकमेंड किया है, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो बंदा एलिजिबल नहीं है, सिर्फ वो बंदा उसके साथ अडेप्टेबिलिटी में नहीं आ सकता, उसकी मुताबिकत नहीं है उस प्रोफेशन के साथ, लिहाजा, या और भी कुछ फैक्टर्स हो सकते हैं, सिफारिश के फैक्टर हो सकते हैं कि जानबूझकर किसी बंदे को रद्द कर दिया जाए, जो बदबख्त मुआशरों में आमतौर पर होता है, अकरबा परवरी हो सकती है, नेपोटिज्म। तो सोर्स ऑफ एनर्जी पीछे सेम था, लेकिन जिस तरह का इंसान था, कंप्यूटर को सभी पढ़ रहे हैं, लेकिन क्या हर कंप्यूटर को पढ़ने वाले का इजहार एक है? नहीं, मुख्तलिफ है। अदब को सबने पढ़ा, यही लेटर्स ऑफ द अल्फाबेट है, सोर्स ऑफ एनर्जी आपका लेटर्स ऑफ द अल्फाबेट है, सेम फॉर ऑल। लेकिन शेक्सपियर अलग है, मिल्टन अलग है, कई दफा ये मिसाल दे चुका हूँ। गालिब का अंदाज अपना है, मीर तकी मीर का अपना अंदाज है, सर सैयद अहमद खान की नसर अलग मिजाज की है, हाली की तरफ चले जाए उनका अलग मिजाज है, इकबाल सबसे जुदा हो जाते हैं। इसी तरीके से वासफ़े बासफ़ा के हम पहुंचते हैं तो उनके इख्तसारी किसी और सूरत में ढलते हुए नजर आते हैं। तो जो जिस घाट का पानी पीता है और जो जिस मिजाज का है, वो गूंगे दी रमस नु गूंगा जाने, वो कबीले बनते चले जाते हैं। ये जी 60 वाट का बल्ब है, ये सारे 60 वाट के बल्ब हैं, ये सारे नीले बल्ब हैं, ये सारे पीले बल्ब हैं। तो यूं क्लासिफिकेशन होती जाती है, ग्रुपिंग होती जाती है। दुनिया में जो हमारी गैदरिंग्स होती हैं, वो दरअसल इन्हीं कबीलों के साथ बनती है। यानी आपने डिवाइन एनर्जी को जिस तरीके से इंटरप्रेट किया है, वैसे ही लोग आपके इर्द गिर्द इकट्ठे होना शुरू हो जाएंगे। वही लोग आपके साथ साथ मिजाज आशना जिसको हम कहते हैं, वो मिजाज शनासाई होती रहती है। आपकी चूंकि तर्जुमे मिलते जुलते हैं, लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग मिलता है, लेवल ऑफ कॉम्प्रीहेंशन मिलता है, आप चीज़ों को इदराक दरक किस तरीके से करते हैं, आपको चीज़ों की मारिफत किस तरीके से होती है, आपके ऊपर किस तरीके से ज्ञान उतरता है। ज्ञान उसी सूरत में उतरेगा जिस तरह का आपका ध्यान होगा। आपकी शक्ति क्या है? महाशक्ति है आपके पास, या वो जो शक्ति की वर्जन थी वो आपके पास कौन सी वर्जन है? तो जैसे ये वर्डप्रेस यूजर है, ये जूबला यूजर है, तो ग्रुप बनते चले गए। ये जी अप वर्कर है, ये फाइबर वाला बंदा है, ये जी कायदियन है, ये कायदिज्म यूनिवर्सिटी का पढ़ा हुआ है, ये इस्लामिक यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट। तो गोया छोटे छोटे ग्रुप्स जो है वो बनते चले जाते हैं। फिर इंसान जो है वो मुख्तलिफ दोस्तों की महफिल में अगर 40 बंदे हैं, तो 5 5 6 6 का ग्रुप बनता चला जाएगा ऑटोमेटिकली। तो वो बेसिकली उनकी कहीं ना कहीं फ्रीक्वेंसी मैच कर रही होती है, लिहाजा वो चीज़ों को एक सूरत में इंटरप्रेट कर रहे होते हैं। यही वजह है कि मुहिब और महबूब के दरमियान जो ताल्लुक होता है उसको या मुहिब समझता है या महबूब समझता है, तीसरा कोई बंदा नहीं समझ सकता। वो समझ सकता है इस हद तक कि मोहब्बत है, लेकिन उस मोहब्बत की लोकल वर्जन क्या चल रही है महबूब और मुहिब में, ये तीसरी पार्टी है। ये एक बंदा भी हो सकता है और ये पूरी कौम भी हो सकती है। जैसे बहुत सारी टर्म्स को हम पाकिस्तानी किसी मखसूस अंदाज में समझते हैं, अमेरिका वाले सोच में पड़ जाएंगे कि यार पाकिस्तानी जब इस बात पे हंसते हैं तो क्यों हंसते हैं। और इसी तरीके से उनके कल्चर में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनको हम अपने लोकल लेवल पे इंटरप्रेट करते हैं, हमारी समझ में नहीं आती। हम कहते हैं यार ये इन्होंने क्यों किया, ये फलानी जगह पे एक्शन क्यों हुआ। तो गोया आपका जो पोटेंशियल है, अब हम इसको ले लेते हैं क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। जो आपकी ज़ात का, जिस माहौल में आप पैदा हुए, जो आपका डीएनए था, जो तरबियत आपको मिलती चली गई, उसके असरात भी बरहक हैं। और फिर जो आपकी असल थी, किसी खानवादे के हवाले से, किसी कबीले के हवाले से, वो भी मैटर करती है। वो आपका पोटेंशियल होता है। लेकिन वो पोटेंशियल अगर कनान की सूरत में सामने आए, कनान एक प्रॉफिट का बेटा है, डूब जाता है। लूत अलैहिस्सलाम की बीवी की मैं अक्सर मिसाल देता हूँ। फिरौन की बीवी कितनी मुतबर्रक अजीम खातून है, बीबी आसिया। उनका आप देख लें, वो टोटली मिजाज ही डिफरेंट हो जाता है। तो अब था वो फिरौनी एनर्जी, उस महल के अंदर एनर्जी का जो डिवाइन सोर्स चल रहा था वो फिरौन की शक्ल में वहां पे नजर आ रहा था। पूरा माहौल फिरौनी बना हुआ था। लेकिन उसी माहौल में मूसा अलैहिस्सलाम पलते हैं, उसी माहौल में पलते हैं, वहीं की रोजी रोटी खाते हैं, उसी दरबार के अंदर वो सारा निज़ाम चलता है, वहीं के कपड़े पहनते हैं। लेकिन उनकी सोल कनेक्ट रहती है किसी डिवाइन लिंक के साथ। तो उनका जो पोटेंशियल था, एक बेटा बन के, एक शहनशाह बन के, शहजादा बन के फिरौन के यहाँ, चूंकि उन्होंने पाला था इस चीज को, बीबी आसिया ने पाला था, तो मूसा अलैहिस्सलाम का इजहार मुख्तलिफ हो जाता है। फिर एक ही घर में 4 भाई हैं तो उनका सोर्स ऑफ एनर्जी एक ही है, फादर इज वन। लेकिन चारों भाई
مختلف طبع کے ہو سکتے ہیں، بہنیں مختلف طبیعت کی ہو سکتی ہیں، چونکہ اس کے اندر ہر بندے کے اندر ایک یونیکنس ضرور ہوتی ہے. ڈی این اے سیم بھی ہو، یونیکنس بہرحال موجود رہتی ہے. سائنس ٹیلز اس فنگر پرنٹس آپ کے نہیں ملتے ایون آپ کے بہنوں بھائیوں کے ساتھ، وجہ کیا ہے؟ تو جہاں بہت ساری چیزیں کامن چل رہی ہوتی ہیں انرجی کے اعتبار سے، وہاں کہیں نہ کہیں آپ کا کچھ اسپیسیفک ضرور ہوتا ہے. یہی وجہ ہے کہ ہر بندے کو قیامت کے دن عدل کا پورا پورا موقع ملے گا کہ تم یہ نہ کہنا کہ بھائی میرے ساتھ زیادتی ہوئی تھی. کسی کے ساتھ زیادتی نہیں ہوئی. سب کو جداگانہ ہستیاں بھی دی گئیں اور سب کو وہ سب کچھ دیا گیا جو پہلے سے چل رہا تھا. کسی کے ساتھ کمی بیشی نہیں ہوئی. قرآن ہمیں بتاتا ہے، سورۃ البقرہ پہ کبھی آپ غور کریں، اس رمضان المبارک میں نے آپ کو کہا ہوا ہے نیت کر لیں. سورۃ البقرہ کتابی شکل میں دوسری سورہ مبارک ہے. 286 آیتیں ہیں اس کے اندر. 286 آپ کو پتا میں نومیریکل انداز میں چیزوں کو دیکھتا ہوں، نومرالوجی کے اوپر بھی. سورت فاتحہ جو پہلی سورت ہے اس کی 7 آیتیں ہیں، 7 آیتیں، 27 اس کے غالباً جملے ہیں، کلمات ہیں، اور 140 کے قریب اس کے حروف ہیں. اب ان کو اگر آپ کاؤنٹ کریں تو 7 آیتیں، 7 کا فگر بڑا خوبصورت ہے. یہ جو 286 ہے کل آیات سورت بقرہ کی، 2 + 8 + 6، تو 2 + 8 10، 10 + 6 آپ کا 16 ہو گیا. تو نیومرالوجی میں یہ کرتے ہیں کہ 1 + 6 = 7. تو سب سے آخری آیت اگر آپ ابھی نکال کے پڑھ سکتے ہیں تو آپ دیکھیے گا وہ شروع ہوتی ہے جس کا ابتدائیہ بڑا خوبصورت ہے، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. پھر آگے وہ لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت. یہ بڑی خوبصورت، کئی سیشنز میں اس کا ریفرنس دے چکا ہوں. پھر آگے وہ دعا ہے ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا والی، جس کے آخر میں واعف عنا واغفر لنا. یہ وہ آیت میرے سامنے، میں آپ کو پوری تلاوت کر دیتا ہوں، بلکہ ایک منٹ، جسٹ گیو می اے سیکنڈ. میں چونکہ قرآن پاک کی یہ میرے سامنے موجود رہتی ہے ایک ویب سائٹ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لها ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. یہ بالکل سورۃ البقرہ کی 286ویں آیت لاسٹ والی دعا ہے، بڑی خوبصورت ہے. بزرگ اس کی تلقین کرتے ہیں کہ اس کو پڑھا کریں. جو اس کے اندر سب سے خوبصورت چیز سمجھنے والی ہے کہ ہر انسان کے اندر جو پوٹینشل موجود ہے اسی کے مطابق اس کی آزمائش ہوگی. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. یہ جو ہماری وسعت ہے، یہ وسعت ہمارا پوٹینشل ہے، جس کے لیے میں لفظ پیشن اکثر استعمال کرتا ہوں. پیشن دراصل ڈٹرمن کرتا ہے اس چیز کو، کوانٹیفائی اور کوالیفائی کرے گا کہ آپ اپنے پوٹینشل کو کہاں تک لے جا سکتے ہیں. اب ایک انسان اشرف المخلوقات ہو، بائی ڈیفالٹ ہم اپنے اتنے پوٹینشل کو بھی استعمال نہیں کر سکتے جتنا پوٹینشل دے کے ہمیں کائنات میں بھیجا گیا ہے. ساری زندگی ہم سستی کرتے رہتے ہیں. لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت. ہماری پنجابی میں ایک لفظ ہوتا ہے، امی جی اکثر جو ہے وہ یہ لفظ استعمال کیا کرتے تھے. ہماری پنجابی میں بھی یہ لفظ آیا ہوا ہے عربی کا، تھوڑا سا اس کی کنوٹیشن ڈفرینٹ ہے. یعنی ہم کبھی شاتوت پہ چڑھتے یا کوئی تو کہتے ہیں میں تیرے کسب نوٹ کرنی ہے بھائی. تو کسب ایک ہوتا ہے کرتوت، جو کام ہم کرتے ہیں. تو جو انسان کرتوت کرے گا اسی طرح کا اس کو بدلہ ملتا جائے گا، وہی اس کے سامنے آئے گا. جو عمل کرے گا وہی عمل اس کے سامنے آئے گا، اسی کا رد عمل سامنے آئے گا. جو انسان کی وسعت ہے، وسعت قلب ہو، وسعت دماغ ہو، وسعت روح ہو، وسعت خیال ہو، اسی طریقے سے آزمائشیں نازل ہوتی ہیں. لا یکلف اللہ، یہ جو مکلف کا لفظ ہے نا، تکلیف، یہ بڑے خوبصورت الفاظ ہیں. کبھی صرف اس لفظ کے اوپر کلفت، کاف لام فے تے، اس لفظ کے اوپر کبھی صرف بحث کریں گے. جتنی وسعت ہوتی ہے، جتنی آپ برداشت کر سکیں، اتنی ہی آپ کی زندگی میں آزمائشیں آتی ہیں. کیونکہ لیس بظلام للعبید، اللہ تعالیٰ بندوں پہ ظلم نہیں کرتے. تو آپ کی جو پوٹینشیل انرجی ہے، انرجی ٹو ڈو سم تھنگ، جو آپ کے اندر موجود ہے، اس کو آپ نے جب تسخیر کرنا ہے، جو رات کو بھی ہم سیشن میں کہہ رہے تھے، اپنے پوٹینشیل کو سمجھنا، اس کی اصل کو سمجھنا،
और उसको इजहार के कालब में ढालना दरअसल खुद ही है। मेरे नज़दीक अपनी पोटेंशियल एनर्जी को समझना खुद ही है। तो जब आप अपने पोटेंशियल को समझने लगते हैं तो आपके अंदर एक पैशन पैदा हो जाता है कि यार मैं ये करके दिखाऊंगा, मैं ये कर सकता हूँ, आई कैन डू इट एंड आई विल डू इट। फिर आपकी जिद आ जाती है, फिर आपको अज़्म जो है वो मिलना शुरू हो जाता है। तो सोर्स ऑफ एनर्जी जहां से हमने बात शुरू की थी, अनसीन पावर है डेवलपमेंट के लिए, ग्रोथ के लिए और चेंज के लिए। एनर्जी आती है और साइंस आज के दिन तक नहीं बता सकी कि एनर्जी कहाँ से आती है, कहाँ चली जाती है। आर्टिफिशियल एनर्जी के बारे में ये जरूर बताते हैं, जहाँ पे हम जनरेट करते हैं कि जी मोटर चलाई तो ये एनर्जी पैदा होगी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पैदा हो गई, दो चीजें आपस में टकराती हैं तो ये एनर्जी पैदा हो जाती है, बादल टकराते हैं तो ये एनर्जी पैदा हो जाती है, ये थर्मोडायनेमिक्स है, ये फलां चीज है, ये फलां चीज। तो साइंस इंटरप्रेट कर रही है डिवाइन एनर्जी के जो वाकयात हो रहे हैं, डिवाइन एनर्जी के जो वाकयात हो रहे हैं, साइंस उसको इंटरप्रेट करती है। अब फिजिक्स वाले उसको फिजिकल टर्म्स में इंटरप्रेट करते हैं, केमिस्ट्री वाले उसी चीज को H2SO4 केमिकल प्रोसेस के तहत करते हैं। वो देखते हैं कि जी जब पानी और यानी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन मिलती है तो केमिकल रिएक्शन क्या होता है। उनके लिए नजर में एनर्जी की फॉर्म केमिकल हो जाती है। जो एटॉमिक फील्ड्स के बंदे हैं वो इसको किसी और तरीके से देखना शुरू कर देते हैं। जो फोटोग्राफर है वो इस एनर्जी को लेंस के साथ, कॉन्ट्रास्ट के साथ, लाइट के साथ, लेंसेज के साथ जोड़ के देखेगा। एनर्जी वही है, लेकिन मैंने आपको बताया कि टूल बदली हुआ तो इजहार बदली हो गया। तवानाई वही है, कालब बदली हुआ, जिस कालब में वह तवानाई आके निकली तो इजहार बदली हो गया। वही तवानाई जब किसी म्यूजिशियन के पास पहुंचती है तो उसके सुरों की सूरत में ढल जाती है। वही तवानाई जब किसी गुलूकार के अंदर आती है तो उसके गले से सुर निकलना शुरू हो जाते हैं, गायकी निकलना शुरू हो जाती है, वो सा रे गा मा पा धा नी सा बन जाते हैं। अगर किसी बंदे की सोल के अंदर, हर चीज के अंदर पॉजिटिविटी लिखी हो, जैसे मुसव्विर किसी को आपने देखा हो जो मुजस्मा साज होते हैं, तो वो जब दरख्तों को गौर से देखते हैं तो उन्हें उसके अंदर भी शबीहें नजर आती हैं, मुख्तलिफ शक्लें सूरतें नजर आती हैं। बचपन में आप अक्सर बादलों को देखते थे और आप कहते थे वो हाथी बना हुआ है, ये चिड़िया बनी हुई है, यार ये देखो ये शक्ल बन गई है। तो जब आप उसको देखते हैं तो बेसिकली वो इमेज आपके अंदर मौजूद है और बाहर प्रिंट हो रहा होता है, आपको नजर आना शुरू हो जाता है जैसा मिजाज है। अगर जिसके बारे में प्रवीण शाकर ने भी कहा था कि बड़ा खूबसूरत शेर है कि आज मैं परेशान हूं तो यूं लगता है आज महताब का चेहरा भी है उतरा उतरा। या जानिसार अख्तर का एक शेर है गालिबन के, हर चीज कायनात की लबरेज यास है, दिल क्या उदास है कि जमाना उदास है। तो आपके अंदर जो कैपेबिलिटी है, जो माहौल आपको मिला, जो सोच है आपकी, अगर वो नेगेटिविटी की तरफ है, फोतगी हो गई है, कोई डेड बॉडी पड़ी हुई है, या आप किसी सानहे से गुजरे हैं, तो आप डिवाइन एनर्जी को किसी और तरीके से रिफ्लेक्ट करेंगे। बाज़ जैसे उस्ताद मोहतरम वासफ़े बासफ़ा की मैं अक्सर हवाले देता हूँ कि एक चेला जब खुद झूठ की दुनिया में रह रहा होता है, उसके अंदर कहीं नुकसान हो रहा होता है, तो वो किसी भी गुरु को झूठा गुरु कह सकता है, क्योंकि उसके अपनी जात में झूठ मौजूद है। लिहाजा उसे लगता है कि बाहर कोई भी बंदा ऐसा है जो मुझे चूंकि बदल नहीं सका, लिहाजा वो झूठ है। तो इसलिए उस्ताद मोहतरम अक्सर कहते थे कि सच्चा गुरु सच्चे चेले की तलाश में होता है। वजह क्या है? वो फ्रीक्वेंसी को मैच करना चाहता है, क्योंकि उसे पता है जब तक फ्रीक्वेंसी मैच नहीं करेगी, जो कुछ उतर रहा है या जो कुछ जा रहा है, इसको मिस इंटरप्रेट कर दिया जाएगा, इसको उस तरीके से समझा नहीं जाएगा। हमेशा यही हुआ है। कायनात के अंदर 1,24,000 पैगंबर आए हैं, कितने लोगों ने उनको सही समझा है, कितने लोगों ने गलत समझा है। तो ये हमेशा से चलता आ रहा है। बात का सियाक को सबाक हटा दिया जाए, उसको हवाले से तोड़ दिया जाए, तो बात का रुख बदली हो जाता है, बात कहीं से कहीं पहुंच जाती है। तो गोया सोर्स ऑफ एनर्जी देखना पड़ता है, मुआखज देखना पड़ेगा, मुसादिर देखने पड़ेंगे, इसकी रूट क्या है। तो रूट के लिए फिर हमें तहकीक करना पड़ेगी, क्योंकि मुहक्किक में और हकीकत के दरमियान तहकीक का रिश्ता है। आप अगर मुहक्किक बनेंगे और हक तक पहुंचना चाहते हैं तो फिर आपके पास एक ही रास्ता है कि आप या तहकीक के रास्ते आगे बढ़े, या आप हक परस्तों के साथ मिलकर आगे बढ़ जाए। हक परस्तों के लिए सादिक और अमीन की शर्त है, इनाम याफ्ता होने की शर्त है। तो सोर्स ऑफ एनर्जी क्या होगा?
जिसके लिए रूहानियत के अंदर बड़ा खूबसूरत दबस्तान है। जब वही एनर्जी किसी सूफी के यहाँ पहुंचती है, तो सूफी उसी एनर्जी के फैलाव में चीज़ों को किसी और तरीके से देखता है। उसकी मारिफत की टर्म्स मुख्तलिफ हो सकती है। जो इलेक्ट्रिक इंजीनियर होते हैं ना, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स, उनकी सारी टर्म्स जो होंगी वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग वाली होंगी। जो मैकेनिकल इंजीनियर है वो मैकेनिकल टर्म्स में देखेंगे। जो अल्लामा इकबाल के नज़दीक जैसे मुल्ला और मुजाहिद की दो इस्तिलाहें हमें नजर आती हैं। अल्लामा इकबाल किसी दाढ़ी वाले को मुल्ला नहीं कहते, ये याद रखिएगा। अल्लामा इकबाल, ये हमारे यहाँ कुछ लोगों के दिल में जब बुग़्ज़ होता है दाढ़ी के खिलाफ, कजी होती है, टेढ़ होती है, तो वो हर दाढ़ी वाले को मुल्ला समझकर उसके बारे में बात करते हैं। बेसिकली असल जो उनका अनाद है वो दाढ़ी के साथ है। अल्लामा इकबाल के यहाँ जो मुल्ला है वो एक इस्तिलाह है, वो एक तंग नज़र सोच का इस्तियारा है। वो कोई क्लीन शेव भी हो सकता है, वो किसी भी रूप में हो सकता है। यानी आप किसी भी महाज पर हैं, एनर्जी को जब आप तंग कर देते हैं, आपका जो पोटेंशियल है वो चूंकि तंग नजरी वाला है, मुतासिब है, लिहाजा आप अगर अबाया वाले हैं या अबाया के बगैर हैं, क्लीन शेव है या दाढ़ी वाले हैं, आपने अमामा बांधा हुआ है या आपने टोपी पहनी हुई है, आपका जो भी मजहब है, तो अगर आप तंग नजर पहले से हैं तो एनर्जी को आप तंग कर देंगे। जिसके लिए मैंने आपको एक दफा सेशन में बताया था कि लेयर्स बनी हुई है सोसाइटी के अंदर, और उस लेयर के बंदे हर जगह पे मौजूद होते हैं। बेसिकली ये शऊर की लेयर्स है, ये याद रखिए। असल जो लेयर है, मैं इस पे ज्यादा ओपन अभी बात नहीं करता हूँ, मेरी अपनी जाती जिंदगी में बड़ी सेटिस्फेक्शन है। असल में जो गेम हो रही है वो सारी शऊर की गेम हो रही है, सारा जिग्सा पजल है। जो कौमें, जो अफराद जिग्सा पजल को जिस तरीके से हल कर लेंगी हर सतह पे, वो उसी कदर फ्लरिश करना शुरू हो जाएगी। जिन कौमों ने फिजिकल पावर्स को तस्खीर कर लिया, उन्होंने कैपेसिटी बढ़ा दी, उन्होंने अपना पोटेंशियल बढ़ा दिया, आपने डैम्स बना लिए, अब हाँ वहां पे पानी की किल्लत नहीं है, सड़कें बना ली तो वहां पे प्रॉब्लम्स नहीं है, हॉस्पिटल्स बना लिए तो वहां पे उस तरीके से प्रॉब्लम्स नहीं है। तो जो जिस सतह पे पोटेंशियल बढ़ाता चला जाता है, पोटेंशियल कम ज्यादा किया जा सकता है। मैंने आपको बताया था कि मेरा पोटेंशियल नहीं है कि मैं पूरे अटलांटिक ओशन को क्रॉस कर सकूं तैर के, लेकिन मुझे किसी सब मरीन का सहारा लेना पड़ेगा, किसी शिप में बैठना पड़ेगा और मैं क्रॉस करूंगा। मेरी जिस्म का इतना पोटेंशियल नहीं है, इसकी कुछ लिमिट है कि मैं सऊदी अरब में फौरन पहुंच जाऊं। मेरी सोल पहुंच सकती है, कहीं भी हो सकता है, वहीं पे रहती हूँ, किसी भी जगह पे वो जा सकती है, वो सोल है। सोल का पोटेंशियल बहुत स्ट्रांग है, चूंकि मैंने आपको बताया कि सोर्स ऑफ एनर्जी वन है। जब सबका सोर्स ऑफ एनर्जी वन है तो सबके अंदर सोल भी एक ही है, ये याद रखिएगा। मैं आज आपको बड़ा खूबसूरत नुक्ता मैं चाहता हूँ कि आपके साथ में शेयर करूँ। फनफख्तु फीह मिन रूही, फिर मैंने उसके अंदर अपनी रूह फूंक दी। तो वो जो सोर्स ऑफ एनर्जी था तरबेला डैम और मंगला डैम से आया, जिस तरह का जिस्म था, नबी पाक अलैहिस्सलाम की बड़ी खूबसूरत हदीस है, काश हम इस पर रिसर्च करते, कि हर बच्चा दीन फितरत पर पैदा होता है, जिसके बारे में फलसफे में एक टर्म थी तबूला रासा, TABULARASA, अंग्रेजी में इसका तर्जुमा किया गया द ब्लैंक स्लेट। कभी सर्च कीजिएगा तबूला रासा, कि इसके ऊपर बहस होती रही कि इंसान पहले से कुछ लेके आता है, फिर इसके बाद आगे बहसें चली इंस्टिंक्ट के ऊपर, लोअर लेवल के ऊपर क्या होता है, एनिमल लेवल के ऊपर क्या होता है। तो हर इंसान एक जैसी लेयर से गुजरता है। फिर अगर प्रिंटर ब्लैक एंड व्हाइट है तो कलर प्रिंट को भी ब्लैक एंड व्हाइट ही कर देगा। कलर प्रिंटर है तो वो अगर ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीर है तो उसको कलर नहीं करेगा, ये बात ज़हन में रखिएगा। यानी दोनों तरफ एनर्जी जो आ रही है और इजहार जहां पे आ रहा है, वहां पे फ्रीक्वेंसी का मैच होना बड़ा जरूरी है। अगर इनपुट कलर है और आउटपुट में प्रिंट करने की कलर्ड सहूलत मौजूद है तो प्रिंट भी कलर होगा। फिर कितने कलर की उसके अंदर सहूलत मौजूद है, वन कलर है तो वन कलर प्रिंटिंग हो जाएगी। जैसे आपने अक्सर देखा होगा मोनोटोन जो हमारे यहाँ कलर स्कीम के अंदर भी होता है, वो एक ही रंग, सारी चीजें नीली हो जाएंगी, सारी चीजें पीली हो जाएंगी, सारी चीजें काली हो जाएंगी, वगैरह वगैरह। तो इसकी तरफ हम अभी टेक्निकल डिटेल में नहीं जाते। तो सोर्स ऑफ एनर्जी जो ग्रोथ के लिए है, जो डेवलपमेंट के लिए है, जो चेंज के लिए है, वो आई, हर बंदे पे मुख्तलिफ असरात मुरतब होना शुरू। गोया सबसे ज्यादा जो चीज जरूरी है कि हर बच्चा दीन फितरत पर पैदा हुआ, उसके माँ बाप उसको अपने अपने मजहब के मुताबिक जो कंटेनर उन्होंने बना लिया था वो छाप लगा देते हैं। अब जब बच्चे पे वो छाप लगना शुरू हो जाती है तो वो जो तवील सेशन मैंने किया था, फिर
किस घराने में से कौन सा बच्चा निकलेगा, किस मसलक में से कौन सा बच्चा निकलेगा, पहले से हमने रास्ता बना दिया। अब बच्चे उसी पर मजबूर हैं एक्सप्रेस करने पे, वही इंटरप्रिटेशन होगी। अब उनके नज़दीक कुरान का वही तर्जुमा काबिल कबूल है जो उनके यहाँ राइज है। वो उन्हीं हदीसों को उस तरीके से प्रमोट करेंगे जो उनके यहाँ चल रही हैं। जैसे फ़िक़्ह जाफ़रिया का एक अपना फ़िक़्ह का माहौल है, फ़िक़्ह हनफिया का अपना माहौल है, मालिकी का अपना, शाफ़िई का अपना, हम्बली का अपना, वहाब के यहाँ इसकी डिफरेंट इंटरप्रिटेशन है, अहले हदीस के यहाँ जो गैर मुकल्लद उनका एक अलग सिनेरियो बनता चला जाता है। तो हर बंदा अपने कंटेनर के हिसाब से रियलिटी को महसूस करता है और परसीव करता है। तो वो जो ट्रूथ था, एब्सोल्यूट रियलिटी थी, वन सोर्स ऑफ डिवाइन एनर्जी, उसका जो लोकल वर्जन बना दैट इज कॉल्ड परसेप्शन, कि मुझे इस बात का यूं दरक हुआ, मैं शायर हूं, सोर्स ऑफ एनर्जी मेरे लफ्जों में ढला, किसी गजल की सूरत में सामने आ गया, कोई शेर बन गया, कोई नज्म बन गई, कोई गाना मैंने लिख दिया। अगर मैं प्रोग्रामर हूं तो वही सोर्स ऑफ एनर्जी मेरे प्रोग्राम में ढल गई, मैंने कोई ऐप बना ली। अगर मैं डाटा साइंटिस्ट हूं तो डाटा की जो एनर्जी थी वो मेरे सामने किसी और तरीके से बोलना शुरू हो गई। हर बंदे को, जैसे एक मूवी आई थी कुछ अर्सा पहले तारे जमीन पर, कुछ बंदे, कुछ बच्चों को चीजें किसी और पर्सपेक्टिव में नजर आ रही होती है, हम उसको नहीं समझ रहे होते। इसलिए कहा जाता है कि हर बच्चे की पर्सनैलिटी एक कॉमन है और एक उसका यूनिकनेस है उसके अंदर। तो जब तक उस बच्चे को उसके पोटेंशियल से आगाह नहीं किया जाता, तब तक वो बच्चा वो काम नहीं कर सकता जिस काम के लिए वो दुनिया में आया है। तो अगर माहौल में पहले से जबर मौजूद होगा तो मजबूरियां बढ़ती चली जाएंगी, और वो जो एनर्जी अंदर बैठी हुई थी, वो जो पोटेंशियल था, हिडन पोटेंशियल, वो डिस्क्लोज नहीं होता, वो एक्सप्लोर नहीं कर पाते, और सारी जिंदगी वो बेचारे इसी हालत में दुनिया से चले जाते हैं, चूंकि उनके ऊपर जबर का माहौल था। लेकिन नौजवानों को आपने देखा होगा, जब नौजवान बड़े होते हैं, किसी भी मजहब के, किसी भी मसलक में पैदा हो, तो उनके जहन में 100 सवाल पैदा होते हैं। ये सवाल का पैदा होना बड़ा खूबसूरत कॉन्सेप्ट है। सवाल का पैदा होना इस बात की अलामत है कि आप अपने पोटेंशियल को एक्सप्लोर कर सकते हैं, आप सच के करीब हो सकते हैं। अब आपके पास दो रास्ते हैं, या तो आप उस सच को मानने की राह पर चल पड़े, या जो पहले से होता आ रहा है, मा अल्फैना अबा आना, आप उसी के साथ चलना शुरू हो जाए। जिसके लिए मैं आपको अक्सर कहा करता हूं कि जब इंसान किसी भी लम्हे में सोचना शुरू करता है और किसी बड़े डिवाइन बूस्टर के साथ जुड़ जाता है, तो उसके ऊपर अच्छे असरात मुरतब होते हैं। अब वो जुड़ना किसी किताब के जरिए हो, किसी लेक्चर के जरिए हो, किसी खुतबे के जरिए हो, कोई हादसा आ जाए, कोई सानिया, तो यू लर्न अ लेसन। व्हेन यू लर्न अ लेसन, आपके अंदर से पोटेंशियल एनर्जी जो है वो किसी और तरीके से सामने आना शुरू कर देती है। तो इसलिए अपनी जिंदगी के पोटेंशियल को समझें, उस डिवाइन एनर्जी को जो सबके अंदर एक है। डिवाइन एनर्जी, फनफख्तु फीहि मिन रूही, जहां पे लिखा गया था वहां पे ये मेंशन नहीं था कि इस मजहब को रूह मैंने फूंकी है और इस मजहब को नहीं फूंकी। अगर आप आइदर यू आर अ क्रिश्चियन, जू, हिंदू, मुस्लिम, व्हाटएवर, सब के अंदर वो डिवाइन एनर्जी रूह फूंकी गई है, फनफख्तु फीहि मिन रूही। लेकिन माहौल में जो जिस्म का अप्लायंस था, जो जैसी स्त्री थी, जो जैसा रेफ्रिजरेटर था, जो टूल था, जो गैजेट था, उस एनर्जी का वही तर्जमा करने लगा। पंखा था तो घूमने लगा, स्त्री थी तो गर्म होना शुरू हो गई, रेफ्रिजरेटर था तो ठंडा होना शुरू हो गया। जो जैसा था, अगर माहौल पहले से कूड़ा करकट वाला था, जहन में पहले से गंद मौजूद था नेगेटिविटी की वजह से, तो उसको अगर आप आयत भी पढ़ के सुनाएंगे तो उसकी बीमारी में इजाफा हो जाएगा। तो जिनके दिल में तासुब था, वो नबी पाक अलैहिस्सलाम के रुख अनवर का दीदार करने के बावजूद नहीं सुधर सके। अबू जहल, अबू लहब उसी मिट्टी में थे। अबू जहल की जहालत खत्म नहीं हुई, अबू लहब का बुग़्ज़ खत्म नहीं हुआ, अरब के अंदर जो मुनाफिकीन थे उनकी मुनाफिकत खत्म नहीं हुई बल्कि बढ़ गई। नबी पाक अलैहिस्सलाम रहमत लिल आलमीन है। रहमत, बारिश को हम कहते हैं बारान रहमत। तो वो रहमत जब बरसती है, वो रहमत जब बरसती है, अगर अदब उसको दिखाई न दे, अदब से अगर रिसीव न किया जाए उस रहमत को, तो बिगाड़ पैदा हो जाता है। तो इसमें रहमत का कसूर नहीं है,
बारिश का कसूर नहीं कि बारिश की वजह से बू पैदा हो गई, सफाई सुथराई नहीं थी, नीचे कूड़ा करकट के ढेर लगे हुए थे। तो गोया हुदल लिल मुत्तकीन, हिदायत है वास्ते मुत्तकीन के। तो हिदायत अगर आपको चाहिए, कि आप चाहते हैं कि आपको हिदायत मिले, रास्ते की हिदायत, तो आपको बहरहाल मुत्तकी होना पड़ेगा। मुत्तकी कैसे हुआ जाता है, उसके बारे में पूरा सिलेबस है कुरान पाक के अंदर। किस तरीके से आप अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब व युकीमूना सलाह व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िकून शुरू हो जाए पढ़ना, पूरा सिलेबस है। मुत्तकी कैसे हुआ जाता है, पूरा सिलेबस बताया गया है कि फासिक कोई कैसे होता है, पूरी चीज़ें बताई गई हैं कि जालिम कोई कैसे होता है, पूरी चीज़ें बताई गई हैं कि कोई इंसान मजलूम कौन सा होगा। हमें यह भी बताया गया है कि कौन इंसान जन्नत की तरफ उड़ रहा है, हायर कॉन्शियस की तरफ। हमें सारा रास्ता समझा दिया गया, कौन सा इंसान जहन्नम के गढ़ों में, जगह जगह पे हमें बताया गया। तो गोया हमारे सामने पुल एंड पुश की ये जो यिन यान की बातें हैं, ये अहरमन और यस्ता की बातें, खैर और शर की, ये जो एक नॉर्थ और साउथ पोल में आपने कभी देखा है? आज तक किसी बंदे ने मैग्नेटिज्म नहीं देखी। कोई बंदा है दुनिया में, कोई ऐसा साइंटिस्ट जो क्लेम करे कि मैंने मैग्नेटिज्म देखी है? हम मिकनातीसियत का इजहार देख सकते हैं। हमारे अंदर जितनी भी कंपस होती हैं, आपने देखा होगा, आप उसको रखते हैं जैसे किबला कंपस बनाई गई है, तो वो ऑटोमेटिकली उसकी नॉर्थ और साउथ पोल में डायरेक्शन हो जाती है। नॉर्थ और साउथ पोल में ऐसा क्या है, इस कायनात को, इस जमीन को किस तरीके से इस मैग्नेटिज्म के साथ रोका गया है, कैसे ये सारी कायनात जो है इस मैग्नेटिज्म के साथ, या जो रीसेंट डिस्कवरी है कुछ साल पहले, 2-3 साल पहले, ग्रेविटेशनल वेव्स का जो कॉन्सेप्ट आया था। तो गोया साइंस हर नए दौर में एक नई इंटरप्रिटेशन तक पहुंचती है। साइंस का ये खूबसूरत, मैंने आपको पहले भी बताया था लाड से, कि साइंस के भेजे में जब कोई चीज़ उतर जाती है, वहां से ऑब्जर्वेशन से लेके जब वो चीज़ थियरी के हद तक पहुंचती है, एवेलुएट वो कर लेता है, टेस्ट कर लेता है, फिर उसके ऊपर बार बार तजुर्बा होता है, एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, सैम्पलिंग होती है, तो फिर वो थ्योरी बन जाती है। और वो थ्योरी उस वक्त तक रहती है जब तक उस थ्योरी के मुकाबले में कोई नई थ्योरी पैदा नहीं हो जाती। तो नई थ्योरी आएगी, नए सेट ऑफ प्रिंसिपल्स आ जाएंगे। तो दरअसल वो जो थ्योरी थी वो अपने उस दौर में ठीक थी, अब वो थ्योरी का दौर बदली हो गया, एक नई डिस्कवरी हो गई, नई लेयर आश्कार हो गई। तो सोर्स ऑफ एनर्जी पीछे वही है जो तजस्सुस पैदा कर रही है। तो हम जब पहिए की इजाद तक पहुंचे, व्हेन ह्यूमन काइंड मैन काइंड इन्वेंटेड द व्हील, तो हमारी एक बड़ी जबरदस्त लेयर थी। उस पहिए की इजाद से आज तक हम कहां से कहां पहुंच गए। तो डिजिटल टेक्निक जो शुरू हुई, वहां से लेके आज कंप्यूटर किस तरफ चला गया है आपके सामने। तो स्टेप अप करता जाता है इंसान का शऊर भी। जो इंसान जिस लेयर पे बैठा हुआ है ना सोशल पे, उसका तर्जुमा वहीं पे वैसा होगा। वहीं से नेगेटिविटी होती है, वहीं पे महरूमियां होती हैं मुआश के हवाले से। इसलिए बुजुर्ग कहते होते थे कि आप कोशिश करें कि आपकी गुर्बत, आपकी मिस्कीनी खत्म हो सके, जो फिजिकल लेवल पे है मोहताजी खत्म हो सके। चूंकि ईमान की बड़ी आजमाइश होती है, जब इंसान, आपका पेट खाली हो ना, तो बड़ी आजमाइश होती है। एक आध दिन का रोजा जो है ना वो इंसान रख लेता है, लेकिन अगर आप हफ्ता 10 दिन तक आपके घर में चूल्हा न चले, तो फिर कैसा तकवा, कैसा ईमान, कैसी शराफत। बहुत मुश्किल होता है ऐसे लम्हात में अपने ईमान को काबू करना और उसको रास्ते पे रखना। भरे हुए पेट के साथ भाषण देना आसान हो जाता है, लेकिन भूख तहजीब के सांचू में नहीं ढल सकती। ये आदाब को भुला देती है। भूख का एक अपना नजरिया शुरू हो जाता है। गोया जो सोर्स ऑफ एनर्जी पीछे था, अब उसने किसी और पोटेंशियल को ट्रिगर कर दिया है। मिसाल के तौर पर दिया सलाई है, आपने जब तक उसको रगड़ा नहीं, उसने जलना नहीं है। जलने की सलाहियत है, लेकिन माहौल चाहिए। हीरा है, कोयले के अंदर पलता है, बन जाता है, उसकी तराश खराश कर दी जाती है, वो डायमंड बन जाता है। बहुत सारे कोयले हैं, वो डायमंड नहीं बने, लेकिन कोई कोई है जो उस दबाव को बर्दाश्त कर गया, सह गया, वो चमक आता है, उसकी चमक में इजाफा हो जाता है। बहुत सारी चीजें जरा से रगड़े से टूट जाती हैं, बहुत सारी चीजें नहीं टूटती, वो बन जाती हैं। तो जो इंसान जिस कदर अपने पोटेंशियल को समझने की मुकाम पे फाइज हो जाता है, मन आरफ नफ्सहू कर लेता है, अपनी खुदी को जान लेता है, उसी कदर उसे महसूस होता है कि यार मैं तो बड़ा पावरफुल हूं। मैं तो यहाँ बैठे हुए खोल आंख जमीन देख, फलक देख, फजा देख, मशरक से उभरते हुए सूरज को जरा देख। जब इंसान अपना
خود بھی ہو جاتا ہے، خود بھی تو وہ خدا بھی ہونا شروع ہو جاتا ہے. یہ یاد رکھیے گا. کسی جگہ پہ میں نے پڑھا تھا کہ کچھ لوگ خدا کی تلاش میں نکلتے ہیں تو ان کی اپنے آپ سے ملاقات ہو جاتی ہے، اور وہ جب اپنی تلاش میں نکلتے ہیں تو ان کی خدا سے ملاقات ہو جاتی ہے. یہ یاد رکھیے، بڑا خوبصورت نقطہ ہے، تصوف میں مشکل بھی ہو سکتا ہے نوجوانوں کے لیے. بیسیکلی سورس آف انرجی کو سمجھنا ہے. انرجی کس طریقے سے آپ کے پاس پہنچ رہی ہے، آپ کا ماحول پہلے سے کیا ہے. تو صرف ماحول بدلنا ہے آپ نے. مایوس لوگوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں تو چینج کر لیں اپنی کمپنی کو. این ممکن ہے رحمتیں آپ کے اوپر نازل ہو رہی ہوں، لیکن آپ کی صحبت کی وجہ سے، سنگت کی وجہ سے وہ رحمتیں آپ کو انٹرپریٹ صحیح نہ ہو رہی ہوں. آپ حوصلے والے لوگوں کے ساتھ اٹھے بیٹھیں. انٹرپرنر بننا ہے تو انٹرپرنرشپ کے پاس بیٹھا کریں، وہ ماحول بنائیں. جب آپ وہ ماحول بنائیں گے، جس کے لیے میں کئی سیشنز میں کہہ چکا ہوں کہ ادب پہلا کرینہ ہے. کاف کینچی والے کے ساتھ، کاف کتاب والے کے ساتھ نہیں، ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں. چونکہ جہاں پہ پہلے ادب آ جاتا ہے، یقین مانیے جہاں پہ ادب آ گیا، وہاں پہ جب محبت نازل ہوتی ہے، علم نازل ہوتا ہے، معرفت نازل ہوتی ہے، روحانیت نازل ہوتی ہے، سکون نازل ہوتا ہے، وہاں ترجمے بڑے خوبصورت ہو جاتے ہیں. وہ ٹھک کر کے لگتے ہیں، اثر انداز ہوتا ہے، خوشبو پیدا ہوتی ہے. بنیادی طور پر انسان جو ہے وہ اللہ کا ہے، ہر انسان اللہ کا ہے، لیکن اس کے ماحول کا ترجمہ اس کو کہیں اور لے جاتا ہے. وہ بدتمیز ہو جاتا ہے، خود سر ہو جاتا ہے. تو ہو کیا رہا ہے؟ روح آئی جسم کے اندر. اگر جسم کسی ایسے ماحول میں پلا جس میں گمان تھے، جس میں شکوک و شبہات تھے، جس میں شک تھا، جس کے اندر پست ہمتی تھی. ولچر میں، گدھ میں اور عقاب کے اندر ایک ہی سورس آف انرجی ہے، انرجی کا قصور نہیں ہے، لیکن ولچر کا جو کنٹینر ہے وہ ولچرل ہے. ایگل کے اندر جب انرجی آتی ہے وہ ایگل بن جاتا ہے. پگ جس کو خنزیر کہا جاتا ہے، اس کا گوشت ہمارے لیے حرام ہے تو اس کا بھی کریٹر وہی، سورس آف انرجی اس کا بھی وہی ہے. تو سورس آف انرجی جو ہے وہ پلید نہیں ہے، یہ یاد رکھیے گا. پاکی اور پلیدی کا انحصار ہماری تربیت کے اوپر ہے، ہمارے ماحول کے اوپر ہے. آب زمزم ہے نا، پانی ہے، لیکن اس پانی کی نسبت جب ہو گئی پیغمبر کے قدموں کے ساتھ، زمین سے نکل رہا ہے، نکلتا زمین سے ہی ہے، لیکن اس کی نسبت اعلیٰ و عرفہ ہو گئی. آپ دیکھ لیں مقام ابراہیم پہ جب آپ کھڑے ہو کے، جو لوگ سعودی عرب میں جاتے ہیں نوافل پڑھتے ہیں، نسبتیں متعین کرتی ہیں. حجر اسود کے بارے میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے کیا کہا تھا؟ کالے کلوٹے پتھر، تیری بڑی قسمت ہے، تجھے میں صرف اس لیے چومتا ہوں کہ تجھے چومتے ہوئے میں نے دیکھا ہے نبی پاک علیہ السلام کو. تو کون کہاں پہ جڑا، کس کی کہاں پہ نسبت ہوئی، اس سے اس کے پوٹینشیل میں اضافہ ہو جاتا ہے، اس کی ہستی میں اضافہ ہو جاتا ہے. مینڈا اترا تھا، بیٹے کے گلے پہ چھری چل رہی تھی، لیکن مینڈا اترا ہے. تابے داری کی عظیم مثال حضرت اسماعیل ذبیح اللہ جن کو کہا جاتا ہے، اور اللہ کے دوست کہا جاتا ہے خلیل اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو. آپ کی نسبت کہاں ہے؟ آپ جڑے ہوئے کہاں پہ؟ آپ سوچئے گا. ہدایت اتر رہی ہے، اگر آپ انعام یافتہ کی سنگت میں ہیں تو انعام اترے گا. ہدایت اتر رہی ہے، انعام یافتہ کی سنگت میں ہے تو انعام اترے گا. گمراہوں کی سنگت میں ہے تو گمراہی بن جائے گی وہ ہدایت. یس، وہی انرجی گمراہی بن جائے گی. مغضوب لوگوں کے ساتھ ہے تو غضب میں ڈھل جائے گی. کیسے؟ چینی مجھے مزہ کرتی ہے، گڑ مجھے بڑا اچھا لگتا ہے، لیکن اگر ایک انسان ڈائبٹیز کی طرف چلا جائے، شوگر کا مریض ہو، تو وہی سورس آف انرجی اس کے لیے مہلک ہے. پانی زندگی دیتا ہے، ہر جاندار چیز کو پانی سے بنایا گیا. مجھے تیرنا نہیں آتا، میرا پوٹینشیل نہیں ہے تیرنے والا، تو وہی پانی مجھے ڈبو دیتا ہے. وہ جو زندگی بخشنے والا تھا وہ مجھے مار دیتا ہے، حالانکہ اس نے نہیں مارا. ہم الزام لگاتے ہیں کہ پانی نے ڈبو دیا. دراصل میں نے اپنے پوٹینشیل کو سمجھا ہی نہیں اور میں نے پنگا لیا. میرے جسم میں یہ قوت نہیں ہے کہ میں آرے کے سامنے ہاتھ رکھوں یہ کٹے نہ، جب تک اللہ کا حکم نہ ہو. اللہ پوٹینشیل کو کسی اور زون میں لے جاتا ہے. وہ اسی کائنات کے ٹائم اینڈ سپیس میں اصحاب کاف کے لیے ڈفرینٹ ٹائم اینڈ سپیس پیدا کر سکتا ہے. وہ ہم سب مخلوقات کے لیے ڈفرینٹ ٹائم اینڈ سپیس کا مالک ہے. وہ حضرت عزیر علیہ السلام کو 100 سال تک غار میں سلا سکتا ہے، اس کا ڈفرینٹ ٹائم اینڈ سپیس ہے. وہ ایک عبدہ و رسول کو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایک آمنہ کے لال کو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پلک چھپکنے میں پورے عرش کی سیر کروا دیتا ہے، معراج پہ بلا لیتا ہے.
وہ مالک ہے، وہ بادشاہ ہے، وہ جو چاہے کر سکتا ہے، اس کا پوٹینشیل ہی ڈفرینٹ ہے۔ وہ چاہے تو آگ کو کل یا نارو کونی برتم السلام، اے آگ ٹھنڈی ہو جائے ابراہیم پہ، سلامتی بن جا، جلانا مت، اور اتنی ٹھنڈی بھی مت ہونا کہ ان کو کپ کپی لگ جائے، سلامتی بن جانا۔ وہ ٹھنڈی کر سکتا ہے، لیکن عام پوٹینشیل، عام یونیورسل پیمانے ڈفرینٹ ہوتے ہیں۔ آرا چل رہا ہے، اگر اللہ چاہے تو آرے کے سامنے آیا ہوا میرا ہاتھ جو ہے وہ بچ جائے گا۔ عام طور پر وہ ایسا کرتا نہیں، چونکہ وہ ایک پرنسپلس کے ساتھ کائنات کو چلا رہا ہے، لیکن اسی کا ایک پرنسپل ہے میریکل، جس کو معجزہ کہا جاتا ہے، معجز۔ یہ معجز بڑا خوبصورت ہے، اور اگر آپ تھوڑا سا غور کیجئے گا اس سیشن کے بعد، معجز کا لفظ عجز کے ساتھ، عین جیم اور زے کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے۔ جو انسان جس قدر عجز و انکسار کی طرف آتا جاتا ہے نا، اس کو معجزے کی سمجھ آنا شروع ہو جاتی ہے۔ معجزہ آدم کے لیے ہے، ابلیس کے لیے نہیں ہے، کیونکہ ابلیس تکبر میں مارا گیا۔ جو متکبر ہوتا ہے وہ معجزے سے انکار کرتا ہے۔ میرے لفظوں کو پکڑیں، آپ کی بڑے اشکالات دور ہو جائیں گے۔ جو ابلیس ہوگا من الجنت والانس، جو جہاں متکبر ہے وہ معجزے سے انکار کرے گا۔ جو جہاں آدم ہے اور عجز و انکسار والا ہے، عاجزی والا ہے، عاجزی کا ادب کے ساتھ تعلق ہے، تکبر کا بے ادبی کے ساتھ تعلق ہے۔ جہاں پہ تکبر ہوگا وہاں پہ آدم کی معجز جو تھی، جو اس کی معجزہ فرمائی تھی، علم آدم علی السماء والی، جو اس نے حیران کر دیا تھا، میراکلس انداز میں اس نے ساری چیزوں کے نام گنوا دیے تھے، علوم گنوا دیے تھے، حکمتوں کا سمندر بہا دیا تھا، تو اس سے ابلیس کے سینے میں اس معجزے کے اثرات نہیں ہوئے، الٹا اس کے اندر کانا استکبار، وہ تکبر میں مبتلا ہو گیا۔ لیکن وہی ملکوتی صفات کے حامل فرشتوں کے اندر عاجزی میں ڈھل گیا، سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا۔ تو جو جس کنٹینر میں ہے، جو جس پوٹینشیل میں ہے، سورس آف انرجی وہی شکل جو ہے وہ اختیار کرنا شروع کر دیتا ہے۔ تو اس بات کو آپ ذہن میں رکھیے گا، آپ کو اپنے بارے میں من عرف نفسہ پہ غور کرنا ہے۔ باہر شکوہ نہیں کریں، آپ اپنے آپ کو چینج کریں۔ آپ اگر بدل گئے، اسی لیے کہا گیا، یہ کتنی دفعہ میں لائیو سیشن میں یہ کر چکا ہوں، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ تغیر جب اندر سے بدلتا ہے، اندر سے آپ کا پوٹینشیل چینج ہو جاتا ہے، تو باہر سے آنے والی بارش آپ کو بدبودار نہیں کرتی، تبدیلی کی ہوائیں آپ کو معطر کرتی ہیں۔ کچھ لوگ مدینہ کے سبز گنبد کو دیکھ کر بیماری کا شکار ہو جاتے ہیں، ان کے کلیجے میں بغض ہے، وہ بیماریاں ان کی بڑھتی چلی جاتی ہیں۔ کچھ لوگ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھ کر انظرنا کہہ اٹھتے ہیں، کچھ انظرنا نہیں کہتے، رائنا کہتے ہیں۔ تو یہ انسان کی اپنی ہستی کی باتیں ہوتی ہیں کہ وہ کس قدر مست ہوتا ہے۔ جو جس ہستی والا ہے، یا جس پستی والا ہے، یا جس مستی والا ہے، اس سے وہ روحانی توانائی کا ترجمہ کرتا چلا جائے گا۔ آپ یہ طے کریں، آپ کی مستی کیا ہے، آپ کی ہستی کیا ہے، آپ کی پستی کیا ہے، پھر اسی سے آپ کو ترجمہ سمجھ آئے گا۔ ایک ہی کتاب آپ سارے نوجوانوں کو دیں، 40 کو، 40 مختلف باتیں ہوں گی اس کے بارے میں۔ کیوں؟ کتاب ایک ہی ہے، قرآن کے ترجمے سب نے مختلف کر لیے، جس کا جو مزاج تھا اس نے ویسا ہی ترجمہ کر دیا۔ پھر اس مزاج میں ڈھلے ہوئے لوگ محراب و منبر پر بیٹھ کر اسی مزاج کی بات کریں گے۔ یہی حال بائبل کے ساتھ بھی ہوا، یہی حال ہمیں گیتا کی صورت میں نظر آتا ہے۔ جو جس سوشل لیئر پہ اپنے کانشیس کی اویئرنیس پہ بیٹھا ہوا ہے، وہ اسی طریقے سے اسلام کی بات کرے گا، ہندو مت کی بات کرے گا، عیسائیت کی بات کرے گا، یا یہودیت کی بات کرے گا۔ پورے ماحول میں دیکھ لیں، ایک خاص شعوری سطح پہ بیٹھے ہوئے لوگ انڈیا کے اندر وہی ریئیکشن دیں گے کسی واقعے پہ جو پاکستان میں ریئیکشن آئے گا، وہی ریئیکشن بنگلہ دیش میں نظر آ رہا ہے، وہی سری لنکا میں، وہی رشیا میں، وہی یو کے میں۔ آپ وہ مقام بنا دیں، وہ سطح لے آئیں، تو سیم ٹریگر مل جائے گی، سیم ٹریگر مل جائے گی۔ وہ غیرت کی ٹریگر ہو، خودداری کی ہو، وطن سے محبت کی ہو۔ ہر بندہ اپنے ملک میں بیٹھ کے اپنے وطن کے ساتھ محبت کر رہا ہوتا ہے، وہ ایک ٹریگر ہوتی ہے۔ ہمیں جو اسلام ہمارے لیے آیا تھا، دین فطرت، اسی لیے اس کو کہا گیا
یہ کل انسانیت کا دین ہے، یہ کل انسانیت کا دین ہے، ہم اس کے اوپر اپنا کاپی رائٹ نہیں لگا سکتے، یہ یاد رکھیے گا، یہ کل انسانیت کا دین ہے۔ نبی پاک علیہ السلام کل عالمین کے لیے رحمت ہے، اللہ کل عالمین کا رب ہے، یہ کتاب یہ ذکر ہے کل عالمین کے لیے۔ اب عالمین کی جو پہچان ہوگی، جو جس مزاج کا ہوگا وہ اس اللہ کا اسی طرح ترجمہ کرے گا، جو جس مزاج کا ہوگا وہ اللہ کا وہی ترجمہ کرے گا، جو جس مزاج کا ہوگا اس کو نبی پاک علیہ السلام میں وہی دکھائی دے گا۔ میں نے کہیں پڑھا تھا، تم خدا کے بارے میں جو گمان کرو گے خدا ویسا بن جائے گا۔ علماء اکرام سے پوچھیے گا کون سی آیت اور کون سی حدیث کا حوالہ ہے میری اس بات کے اندر، قرآن اور حدیث سے باہر کی بات نہیں کر رہا۔ آپ جیسے ہوتے ہیں، آپ جیسے ہوتے ہیں ویسے ہی ترجمے آپ کرتے ہیں، ویسے ہی آپ پر چیزیں، انرجی سورس ایک ہی آ رہا ہے، تربیلا ڈیم ہی جا رہا ہے ساری جگہوں پہ، منگلا ڈیم ہی جا رہا ہے، ڈیوائن انرجی، اللہ از دا اونلی سورس۔ سورج کی روشنی، سورج کی روشنی ایک ہی سورس ہے، کسی چیز کو گرم کر دیتی ہے، کسی چیز کو پگھلا دیتی ہے، کسی چیز کو کسی اور طریقے سے سامنے لے آتی ہے۔ ضیائی تالیف کا عمل فوٹو سینتھسس شروع ہو جاتا ہے درختوں کے اندر، کہیں پہ کسی اور طریقے کی پروسیس ہونا شروع ہو جاتا ہے، کہیں پہ زمین کو جلا دیتا ہے، کہیں پہ زمین کو اکھاڑ کے اس کے اندر سے کھیتیاں نکال دیتا ہے۔ سورس آف انرجی ایک ہی ہے۔ کس خطے پہ برسی بارش، آپ کون سا خطہ ہے، آپ کی ہستی کیا ہے، آپ کی مستی کیا ہے، آپ کی پستی کیا ہے، جب آپ کو یہ سمجھ آ جائے کہ من عرف نفسہ، پھر آپ اس انرجی کو بہتر انداز میں انٹرپریٹ کر سکیں گے۔ آپ کا پروفیشن کیا ہے، آپ کا پیشن کیا ہے، اس سے آپ سورس آف انرجی کو انٹرپریٹ کر سکیں گے۔ اپنے بارے میں غور کریں، دوسروں سے مت پوچھیں کہ مجھے کون سی سکل سیکھنی چاہیے، فار گاڈ سیک۔ آپ کسی کے ترجمے کو لے کے بیٹھ جائیں گے، آپ کا نقصان ہو جائے گا۔ اپنے اندر وہ جوت جگائیں، فطرت کے قریب تر ہوتے چلے جائیں۔ اپنی زندگی سے جو انسان یہ رکھنے، یہ رکاوٹیں ختم کرتا ہے، اس کی زندگی میں ترجمے کھل کے سامنے آنا شروع ہو جاتے ہیں، ہوگا ترجمہ۔ اور پھر یہ ٹرو ہے کہ جو چیز نوجوانوں کو آج سمجھ آ رہی ہے، این ممکن ہے 15 سال کے بعد ان کی اپنی ہی سمجھ بدلی ہو جائے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ پہلے غلط تھے، قومیں 18ویں صدی میں غلط نہیں تھیں، صرف وہ یا امپروو کر جاتی ہیں یا کسی اور لیول پہ چلی جاتی ہیں۔ یہ لیولز ہیں۔ آپ سوسائٹی میں کس سوشل لیئر پہ ہو، آپ اپنی سائیکولوجیکل اعتبار سے کس سوشل لیئر پہ یا کس سائیکولوجیکل لیئر پہ ہو، آپ کا انٹلیکچوئل لیول کس پہ ہے۔ جیسے بھینس کے آگے بین نہیں بجائی جاتی، بین ہیز نتھنگ ٹو ڈو وتھ بفیلو، اٹ ہیز ایوری تھنگ ٹو ڈو وتھ ناگ اینڈ ناگن۔ بین کا تعلق نہیں ہے، اس کی فریکوینسی ڈفرینٹ ہے۔ تو آپ دیوانوں کی باتیں فرزانوں کے ساتھ نہیں کر سکتے، فرزانگی کی باتیں دیوانگی کی محفل میں نہیں ہو سکتی۔ تو جو جس مزاج کا ہے وہاں پہ ویسی بات کی جاتی ہے، اور یہ نبی پاک علیہ السلام کی سنت ہے۔ اور علی کرم اللہ وجہ الکریم سے منسوب ایک قول ہے، اپنے مخاطب کی اہلیت کے مطابق گفتگو کرو۔ When at Rome, do as the Romans do۔ اگر کوئی چائنیز سمجھتا ہے تو اس کو چائنیز کی طرف بات کرنی پڑے گی، یا درمیان میں آپ کوئی ترجمہ کرنے والا بٹھا دیں، انٹرپریٹر اس کو کہا جاتا ہے۔ وہ کر کیا رہے؟ ڈیوائن انرجی اوپر سے کسی اور فارم میں آئی ہے، ہم نے صرف اس کو ڈسپلے کروانا ہے اپنی زندگی میں۔ ہم اس کی اصل کو نہ دیکھ سکتے ہیں نہ محسوس کر سکتے۔ لا تدرکہ الابصار، وہ بیان میں بیان نہیں آ سکتا۔ پہلے بھی کئی سیشن میں بات ہو چکی ہے۔ آپ استری کو ہاتھ لگا کے دیکھ سکتے ہیں کہ گرم ہو رہی ہے، سونگ کے بتا سکتے ہیں کہ کرنٹ آ رہا ہے، بلب روشن ہے تو بجلی ہے، اندھیرا ہو جائے گا او بجلی چلی گئی۔ تو آپ یہ چیزیں دیکھ سکتے ہیں اپنے اعضاء کی مدد سے۔ اب آ جائیں اس اعضاء کے ساتھ، فزیکل لیئر سے شروع ہو جائے۔ سورس آف انرجی اعضاء میں تھا، اعضاء زندہ تھے۔ جب انرجی نکلنا شروع ہوتی ہے پاؤں سے تو کیا کہتے ہیں؟ کلینکل ڈیتھ ہو گئی، کلینکلی دا باڈی از ڈیڈ۔ ہاتھوں کو موو کرنے کے لیے جو پوٹینشیل چاہیے تھا، میں اس کو یوں سمجھا سکتا ہوں، میرے پاس فرض کر لیں یہ میرا موبائل ہے، یہ میں نے اٹھایا ہوا ہے، اس کے اوپر بھی گریویٹی اثر انداز ہو رہی ہے، کشیہ ثقل، گریویٹیشن فورس جو ہے اس کے اوپر لگ رہی ہے، لیکن میری جو پوٹینشیل ہے، میرا جو فورس ہے اس گریویٹی کو ریڈیوس کر رہا ہے۔ میں نے اس کو ہولڈ کیا ہوا۔ اگر میرے اس ہاتھ میں سے انرجی نکل جاتی ہے تو جسم کی جو کشش ہوگی زمین کی، جس کو میں نے ابھی روکا ہوا ہے فی الحال،
ये बड़ा गौरतलब रूहानी नुक्ता है नौजवानों के लिए, और मैं चाहूंगा कि आप इसको समझें। मैंने अभी इसको रोका हुआ है, कशिश लग रही है, ग्रेविटेशनल इसके ऊपर फोर्स लग रही है, लेकिन मैंने अपनी पोटेंशियल से उस फोर्स का कला कमा किया हुआ है फॉर द टाइम बीइंग। किसके लिए? फॉर द टाइम बीइंग। जो ही मेरे हाथ से वो पावर खत्म होती है जो होल्ड कर रही है, आपने देखा होगा, अगर आप कभी देखें ऑन कैमरा डेथ यूट्यूब के ऊपर, या बोलते बोलते इंसान जब उसकी रूह प्रवास कर देती है, कई उलमाए कराम, कई नात खान या दीगर भी, इंडिया में भी मैंने देखा प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान वो, तो किस तरीके से फिजिक जो है वो अपनी जान छोड़ती है। यहाँ गैठे गैठे ऐसे बंदा जो है ना, यानी जो चीज होल्ड कर रही है आजा को, वो पावर ही निकल गई। लिहाजा अब जब कुवत निकल गई तो अब इसके ऊपर दूसरी केमिस्ट्री आ जाएगी, दूसरी फिजिक्स अप्लाई हो जाएगी। इसलिए कहा जाता है, वो एक रवायत है, इसराइली रवायत है, तो उस रवायत को मैं रवायत के तौर पर ही बयान कर देता हूँ कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को कहा जाता है वही लेने गए तो आवाज आई, संभल के मूसा। अब पीछे दुआ देने वाले हाथ नहीं है, दुआओं का हिसार होता है। जब दुआएं रोकती हैं किसी को, तो जब तक आपको दुआएं मिलती रहती हैं, इसलिए कहते हैं ना, बदुआ से बचो, मजलूम की आह से बचो। यकीन मानिए सल्तनतों की सल्तनतें तबाह हो गई हैं मजलूमों की आह से। ऐसे नहीं फरमाया था मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, तुमसे पहले वाली कौमें हलाक हो गई। जब अमीर जुर्म करता तो छोड़ दिया जाता, गरीब जुर्म करता तो सजा दी जाती। है दोनों का जुर्म, ये याद रखिए, है दोनों मुजरम, लेकिन अदल ने अदल नहीं किया, निज़ाम अदल ने बेईमानी की, तो कौम के ऊपर तबाही आती है, अजाब नाजल हुआ करते हैं। इसलिए जो आपको हिफाजत के हिसार में रखती हैं दुआएं, आपके माँ बाप की, हमसायों की, यतीमों की, मस्किनों की, बेवाओं की, आपके मुआशरे की, और बेज़बान जानवरों की। हमारे रेफरेंस से वो बेज़बान है, उनकी अपनी ज़बान है। हमारी इंसानी अक्ल के रेफरेंस से वो कम अक्ल है या अक्ल से पैदल है, हालांकि उनकी अक्ल है, वो अपनी लेयर पे है। चूहे जो है ना, आप कभी थोड़ी देर के लिए रैट्स की दुनिया में चले जाएं, विजुलाइज करें। वो एवेटार मूवी थी, अगर आप में से किसी ने देखी होगी, तो बड़ा खूबसूरत कॉन्सेप्ट उन्होंने दिया। तो आप जब उस लेयर पे चले जाते हैं तो फिर आपको समझ आती है कि यार प्रॉब्लम्स क्या थे। मैं इसलिए जब कोई इंसान बात करता है ना कमेंट में, उसकी लेयर पे जाता हूँ, उसकी सतह पे जाके देखता हूँ ये बात इसने कहाँ पे की होगी, फिर मुझे डिसीजन करना पड़ता है कि मैं इसके साथ कैसा रिएक्शन करूंगा। अगर कोई कमेंट तासुब से फूटा है, बुग़्ज़ से फूटा, दूर से रिफ्लेक्शन आ जाएगी कि इस बंदे के दिल में कजी है, टेढ़ है, बुग़्ज़ है, बीमारी है, इसके कलेजे में मर्ज है। बहुत सारे कमेंट्स नहीं आते, लेकिन जो जो आप आगे बढ़ते रहते हैं, आपको यहाँ बैठ के फील होना शुरू हो जाता है कि कौन आपके बारे में क्या सोच रहा है। ये स्पिरिचुअल वर्ल्ड है, ये सोर्स ऑफ एनर्जी के साथ जब आप कनेक्ट हो जाते हैं, तो आपकी रूह की जो ऑसिलोस्कोप है उसके ऊपर वेव्स आ रही होती है। जिनको महसूस होता है उनको पता चल जाता है। जैसे छींक आती है ना, तो कहा जाता है अल्हम्दुलिल्लाह, तो एक मिथ मशहूर है, अल्हम्दुलिल्लाह कहते हैं कि मिठियाँ नीछा, हमारी पंजाबी में कहा जाता है कि अल्लाह तुम्हें मीठी छींके जगह अता करे। माँ जी मुझे किसी ने याद किया है, अम्मी जी ने याद किया है जी, फलां ने याद किया है जी, कोई कहता है जी मौत ने याद किया है। तो मिथोलॉजी है, मिथ्स का अपना एक ताल्लुक होता है, वो एक अलग दुनिया। किसी दिन सिर्फ ये जो असातीरी कॉन्सेप्ट्स हैं, देवमालाई, इसके बारे में सिर्फ बात करेंगे, मिथोलॉजिकल। हर मजहब के अंदर ये रहा, ग्रीक में चले जाएं, उनके गॉड्स वगैरह थे, वो आज का हमारा मौजू नहीं। बेसिकली हुआ पता क्या है, उन सारी मिथोलॉजिकल एक्सप्रेशंस के अंदर भी डिवाइन एनर्जी के तर्जमे हुए हैं। किसी को लगा, आप जैसे खौफ आपके अंदर बैठा हुआ है, मैं आपको क्या कहता हूँ, ये जो तवीज गंडे करने वाले हैं, काले जादू वाले, ये बेसिकली आपको डिस्कनेक्ट कर देते हैं उस फेथ से जो आपके अंदर मौजूद है, और आपको कहते हैं नहीं तुम मन काले जादू का असर होता है, नहीं तुम मन हकीकत च होता है जादू। तो वो इस तरीके से आपको कायल करते हैं कि आप कहते हैं हाँ नहीं यार होता तो है। वंस यू स्टार्ट बिलीविंग इन दैट, इट स्टार्ट्स हैपनिंग। आप किसी को बार बार कहते रहो कि तुम नालायक हो, नालायक हो, नालायक हो, नालायक हो, वो नालायक होता जाएगा। बेसिकली आपने एक खातमल्लाहु अला कुलूबिहिम, ये क्या है, दिल का सोर्स असली है, ऊपर खातमा आ गया, हिजाब आ गया। तो हिजाबात, जैसे कशफुल महजूब को अगर आप देखें हजूर दादा गंजे बख्श की, तो हिजाबात उतारे जाते हैं, घाटियां हैं,
जिसने इमाम गजाली को पढ़ा हुआ है वो समझ सकता है। तसव्वुफ में भी लेयर्स हैं, घाटियां हैं, उन घाटियों से आप निकलते चले जाते हो, निकलते चले जाते हो। बेसिकली ये वही है, अम्मारा, लवामा और मुतमइन्ना की स्टेज। ये वही चीज़ है जिसको पर्सनैलिटी डेवलपमेंट कहा जाता है, जो मोटिवेशनल स्पीकर बने हुए हैं आजकल, वो इसको साइंस की किताबों और न्यूरो साइंस उससे हवाले देते हैं। लिहाजा लोग कहते हैं बल्ले बल्ले, बड़ा पढ़ा लिखा मोटिवेशनल स्पीकर है भाई। एवरीथिंग इज मेंशन्ड इन द होली कुरान। मेरे सामने आप किसी मोटिवेशनल स्पीकर की स्पीच रखते, मैं आपको बता दूंगा ये किस आयत का तर्जुमा है, किस हदीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर इस कॉन्सेप्ट को बयान किया गया। तो इट्स ओके, किसी ने अंग्रेजी में तर्जुमा कर दिया, किसी ने फ्रेंच में कर दिया, किसी ने किसी तरीके से कर दिया, वेरी गुड। मैं सिर्फ ये कहता हूं कि वशकुरूली, जब आपको एक हिदायत रहनुमाई डिवाइन सोर्स से मिलती है तो उसको कन्फेस करें, उसको मान लें, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन कह दे, हमेशा हर हाल में उसी का शुक्र है, उसी की वजह से ये सारे रंग हैं। तितली को भी तवानाई वही दे रहा है, कितनी नरमो नाजुक है। लेकिन कुछ ऐसे कीड़े हैं कि उनको आप हाथ लगाएं बिच्छू की तरह के डंग मारते हैं आगे से, तितली डंग नहीं मारती। तो बिच्छू के अंदर जहर कहां से आया, सांप के अंदर जहर कहां से आया? सांप दूध पीता है, उसका जहर बनता है। सांप दूध पीता है, उसका जहर बनता है। और बहुत सारी चीजें हैं, वो दूध पीती हैं तो उनके अंदर और सेहतमंद चीजें पैदा होती हैं। तो खैर भी उसी तवानाई पे चल रहा है, शर भी उसी तवानाई से चल रहा है। इबलीस को भी पैदा अल्लाह ने किया है, खालिक उसका भी वही है, पीछे एनर्जी उसकी भी है। ये बड़ा गौरतलब नुकता है नौजवानों के लिए। मैंने आपको बताया था आप किस हिसार में है, इट मैटर्स। आप कहाँ जुड़े हुए हैं, इनाम याफ्ता के साथ, गुमराहों के साथ, मखदूब के साथ। किसके दिल में कजी और टेढ़ है? जब आपके दिल में कजी और टेढ़ होगी, आपको कुरान की हर दूसरी आयत के अंदर फसाद नजर आएगा। आपका दिल सेहतमंद होगा, आपको हर जगह पे दीवारों पे तहरीर नजर आएंगी, आपको दरख्तों में अल्लाह नजर आएगा, आपको फूलों में अल्लाह नजर आएगा। जब किसी से मोहब्बत होती है ना, काश आपको कभी मोहब्बत हो जाए। महबूब का हंसना, उसका मुस्कुराना, उसका बोंगियां मारना, वो भी अच्छा लगने लगता है, उसका थूक भी मजेदार हो जाता है। हम जब सहाबा कराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन की बातें सुनते हैं तो अक्ल वाले कुछ लोग, बड़े अक्लमंद समझने वाले, वो हंसते हैं कि ये कैसे मुमकिन है। मेरी जान, उसके लिए इश्क की मंजिल में दाखिल होना पड़ता है। महबूब जब गली से गुजर जाए तो उसकी खुशबू मुहिब ही पहचानता है, वरना तासुब एक ऐसी बीमारी है जिससे नाक बंद हो जाता है। तो आप अगर माँ बाप के फर्माबरदार हैं तो फिर आपको माँ बाप की हकीकत का पता चलेगा। आप अगर उस्ताद से जुड़े हुए हैं तो फिर आपको उस्ताद की बातों की समझ आएगी और फिर ही वो रहमत बरसेगी आपके ऊपर। वरना एक पीर के बड़े मुरीद होते हैं, कितना की फैज लेते हैं उससे, कुछ सिर्फ ज़ाहिरी अमाल पे पड़े रहते हैं, मेहनत मुजाहिदा ज़्यादा करते हैं लेकिन जुड़ते नहीं हैं। अदब पहला करीना है, अदब शर्त है। अदब होगा, आपको सूफी की महफिल से भी बहुत कुछ मिलेगा। उस्ताद मोहतरम वासफ़े बासफ़ा फरमाते हैं, आप जिस नीयत से दरबार पे जाते हो, आपकी वही नीयत है, उसी से मुराद है। आप मजाक उड़ाने के लिए जाते हैं, आपको वो माल मिल जाएगा। आप अकीदत के साथ जाते हैं, आपको अकीदत मिल जाएगी। आप रूहानी तरक्की के लिए जाते हैं, आपकी रूहानी तरक्की हो जाएगी। आपको काज चाहिए, कौन सी चीज़ कंडक्टर है, कौन सी इंसुलेटर है, ये तय करना बड़ा ज़रूरी है। तो अल्लाह करीम मुझे और आपको पहले से तकवे वाला बनाए, फर्मा बरदार बनाए, हमें अपने पोटेंशियल को समझने की तौफीक अता फरमाए, हमें उस मुकाम पे फाइज कर दे कि जब हमारे ऊपर अलूही तवानाई उतरे तो हम उसका अच्छा खूबसूरत तामीरी तर्जमा कर सकें, और हमसे जुड़े हुए हर इंसान को जो हमसे निस्बत रखता है उसके अंदर उम्मीद जाए। ये बहुत ज़रूरी है। ला तकनतु मिन रहमतिल्लाह। जब इंसान का माहौल उसको मुसलसल पै दर पै नाकाम करता जाता है और उसके माहौल में हौसला तोड़ने वाले ज़्यादा होते हैं, वो मायूसी का शिकार हो जाता है। मेरी जान, जिंदगी का खात्मा अगर खुदकुशी की सूरत में हो गया, इसको इस्लाम ने मना किया। अपने आप को मत मारो, तुमने डिवाइन एनर्जी की पावर को समझा ही नहीं। तुमने अपने आप को अपने नफ्स की उस तर्जुमे के हवाले कर दिया जिसने कहा कि देयर इज नो मोर चांस फॉर मी टू लिव, देयर आर नो मोर ऑप्शंस फॉर मी। नहीं,
नहीं, बिल्कुल नहीं। बहुत ऑप्शंस होते हैं। डिप्रेशन में मत जाओ। अपने आप को जोड़ लो उन लोगों के साथ जो उम्मीद देते हैं, अज़्म देते हैं। फिर आपका पोटेंशियल, आपकी एनर्जी जो है वो आपके सामने आ जाएगी। फिर आपको ये जो ग्रोथ, डेवलपमेंट और चेंज का फ़लसफ़ा है, इसकी समझ आ जाएगी। फिर आपकी ज़िंदगी में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होंगी जिनको आप अगर अपने कंटेनर के हिसाब से देखना शुरू करेंगे, तो फिर आपके अंदर बहुत सारे मामलात जो हैं वो उसी तरीके से तर्जुमा होकर सामने आना शुरू हो जाएंगे। अपनी हस्ती पे गौर करें, अपनी मस्ती पे गौर करें, और ये भी गौर करें कहीं आप पस्त तो नहीं है। हस्त क्या है, मस्त क्या है, पस्त क्या है, वही तर्जुमा करेगा। तंग नजर, तंग नजर इंसान किसी सियासी जमात पे होगा, तंग नजरी फैलाएगा। अगर उसको खुदा न खास्ता, ये अहदीस के अल्फाज हैं कि अगर रजील शख्स, कमीना शख्स जो है, उसको पावर मिल जाए तो वो अपनी रजालत या कमीनगी के साथ ही आवाम को तंग करेगा। अगर किसी की तबा के अंदर बुग़्ज़ है तो वो बुग़्ज़ फैलाएगा। अगर किसी की तबा के अंदर इश्क रसूल है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो वो जिस मुकाम पे भी फायज होगा वो इश्क की बात ही करेगा, वो वहां से ही रिफ्लेक्शन देगा। और हम जिस मिजाज के होते हैं, हम किसी भी तकरीर से, तहरीर से वही मतलब लेते हैं। एक ही जलसे में कोई उस जलसे को किस तरह ले रहा है, कोई किस तरह। अब मीडिया पे देख लें, एक ही खबर होती है, एक ही खबर होती है, लेकिन हर खबर का तर्जुमा मुख्तलिफ हो जाता है। रात गए तक हर मीडिया चैनल का अपना तर्जुमा, हर एंकर पर्सन का अपना तर्जुमा, सबके अपने अपने मफादात हैं, सबका अपनी अपनी रेंज है, सबका अपना अपना लेवल है। कोई किस तरह तर्जुमा कर रहा है, कोई किस तरह तर्जुमा कर रहा है। तो इसी से ये सारा फेक न्यूज का कॉन्सेप्ट आया, इसी से सारा प्रोपेगेंडा का कॉन्सेप्ट था आलमी जंगों के अंदर भी। मैनिपुलेशन इसी से होती है। मैनिपुलेट क्या होता है कि आप मुख्तलिफ रियलिटीज को, परसेप्शंस को मिला के गड़मड़ कर देते हैं और नौजवान समझते हैं ये रियलिटी है। फॉर द टाइम बीइंग नहीं, मुहक्किक बनेंगे, हक तक जाएंगे, तहकीक करते हुए फिर समझ आएंगे, या इनाम याफ्ता की सोबत में आ जाए जिससे आपको तोड़ा जाएगा, आपको डिस्कनेक्ट किया जाएगा, आपको बार बार कहा जाएगा इस्लाम इज नॉट अ पॉलिटिकल सिस्टम, इस्लाम इज अ सिस्टम। और ये मल्टीप्लायर हो जाता है। इस्लाम इंडिविजुअल्स को भी मुखातिब करता है। इस्लाम की अमली शक्ल मदीना की रियासत थी, करके दिखाया, अमली तौर पर सारा करके दिखाया। कल्चरल, सोशल, पॉलिटिकल, जुडिशल, जो भी आपको रहनुमाई चाहिए वो आपको सारी नजर आ जाएगी। कुरान को खोलिए प्लीज, कुरान के अंदर गोता जन हो जाइए फॉर गॉड सेक। आप कुरान में गोता जन होने से पहले अदब पैदा कर लीजिए। मुअद्दब बंदा कुरान को जरूर खोले, उसको अदब मिलेगा। इस रमजान अल मुबारक में नियत कर लें, हमने कुरान को तर्जुमे से पढ़ना है। 30 सिपारे हैं यार, 114 सूरतें हैं, 30 दिन। आजकल और भी कोई काम नहीं है, ना स्टूडेंट्स को कोई काम है, ना और कोई एक्स्ट्रा काम है। घर में रहना है, लिमिटेड जोन में रहना है। पूरा महीना इत्काफ की सूरत हाल पे आप बैठ सकते हो। डायरीज पकड़ो, अदब के साथ कुरान से अपना हिस्सा लो, बहुत कुछ मिलेगा। आप एक महीने के बाद बदले हुए होंगे। आप बारिश का शिकवा नहीं करेंगे। बाग बारिश का शिकवा नहीं करता। बाग के हर फूल को सजदे सूझते हैं, सजदे सूझते हैं उसको। तितलियों को भी सजदे सूझते हैं। शहद की मक्खी भी शुक्र की मस्ती में रक्स करती है। पता है क्यों? इस बारिश ने, इस रहमत ने उसके लिए जरदाने और इत्र का माहौल बना दिया है। इत्र इत्र का माहौल बना दिया है। बू सबका कौन सा लगा है, खुश का या बद का, तो बू का सोर्स ऑफ एनर्जी चेंज हो जाएगा, इंटरप्रिटेशन चेंज होती है। नो बडी कैन चेंज डिवाइन एनर्जी। कोई एनर्जी को क्रिएट नहीं कर सकता, उसको डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता। आप उसका सिर्फ एक्सप्रेशन कर सकते हैं। आप उसको थर्मल में ले जाएं, मैकेनिकल में ले जाएं, इलेक्ट्रिक में ले जाएं, जहां मर्जी ले जाएं, स्पेशल में ले जाएं, टेम्पोरल एनर्जी में ले जाएं। आप इसको क्रिएटिव एनर्जी बना लें, ग्राफिक डिजाइन में एनर्जी निकाल दें, आप अपनी वेब प्रोग्रामिंग में लगा दें। आप जो याद होगा आपको, फ्रीलांस पाकिस्तान में मैंने आज जरूर देखिएगा, उस वीडियो का थंबनेल था, नाइमा ने गालबन शेयर की थी, तशख्खुस और शख्सियत के हवाले से। जो आप है ना, उसको पहचाने पहले। ये तशख्खुस आपका बड़ा जरूरी है। हम अपने आप को जाने बगैर किसी स्केल पे पड़ जाते हैं। माँ बाप की ख्वाहिश है,
اور اس میں پڑ جاتے ہیں جی کہ ڈاکٹر بنانا ہے، انجینئر بنانا ہے۔ الصلاۃ والسلام السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اللہم صلی علی محمد وآلہ وإطرتہ بعدد کل معلوم لک۔ اللہ کریم مجھے اور آپ کو، ہم سب کو الوہی توانائی میں وہی ترجمہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو در مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپروف ہوتا ہو، جہاں پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر لگتی ہے۔ ظہر کا وقت ہو گیا ہے، مجھے اجازت دیجیے گا، بہت ساری دعائیں آپ کے لیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔